धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब एक कहानी यहाँ पर बनी हुई है। अब मुकाबले को लेकर दूसरा सेमीफाइनल खंडवारी बनाम मंजीर पट्टी, जिसमें मंजीर पट्टी कमेटी के जो हजरात हैं ज़ीशान अहमद और शहनवाज बिलाल उबैद, ये फैसला आ रहा है कि मैच 8+8 ओवरों पर खेला जाएगा। दोनों टीमें इस बात को नोट करें। 5 गेंदबाज 8 ओवर सर 8 ओवर। भाई एक फैसला ले लें आप लोग। भाई ज़ीशान साहब, भाई शहनवाज से बता दें कितने ओवरों का होगा। 10 ओवरों का ये मुकाबला खेला जाएगा। ये आखिरी अंतिम फैसला है। 5 गेंदबाजों को लाना जरूरी, बोलिंग अटैक पर कंपलसरी है 5 गेंदबाज। और दिलचस्प बात है खंडवारी के पास 5 गेंदबाज ऑलरेडी पहले ही हैं। 4 राइट हैंडर, 1 लेफ्ट हैंडर के साथ मंजीर पट्टी के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले में 5 गेंदबाजों के साथ उतर रही मैदान पर। टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला कप्तान खंडवारी का। 3 ओवर बैटिंग पावर प्ले, 2 ओवर कंपलसरी और 5वें ओवर के बाद बैट्समैन तीसरे पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत टाइम है यार, फाइनल खेलक 10 बार खेलते का। और इसके मोबाइल तहसील मोड़ फूलपुर की जानिब से बेस्ट दर्शक का भी अवार्ड दिया जाएगा। 2 दर्शक यहाँ पर चुने जाएंगे आज बेस्ट दर्शक। संजरपुर ऑलरेडी फाइनल में है। ये खंडवारी और मंजीर पट्टी में से जो टीम जीतेगी मैं स्वागत कर रहा हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारी इस प्रतियोगिता के लिए। मिस्टर इस्लाम साहब मुंडियार, करीम भाई टोंगा, इसके अलावा लाडिल कांग्रेस युवा नेता मुस्तकीम साहब मंजीर पट्टी, मुजीबुर रहमान साहब मंजीर पट्टी, मिस्टर अरशद जमाल रुबाली स्टर फ्रॉम दीनापारा और दीगर जिनका मैं नाम नहीं चाह रहा हूं। मैं तमाम लोगों को, चाहे वो ट्योंगा के लोगों या बरौली या मुंडियार या आदर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर इस फरहान स्टेडियम की जीनत को, उसकी सजावट को बनाए रखा है। मेरे पास अल्फाज नहीं दोस्तों कि मैं किस अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। अभी मैच दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं इस खूबसूरत टूर्नामेंट की इस प्रतियोगिता के लिए। और मैं देख रहा हूं कि बादशाह साहब ट्योंगा, ये हमारे बीच छुट चुके हैं। बादशाह ट्योंगा, जिनका टाइटल है बादशाह का। स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है बादशाह साहब, आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। यही है हमारा प्यार जो एक जमाने से खेल और तालीम से बड़ा गहरा संबंध रहा है डिस्ट्रिक्ट का। भाई शहनवाज ज़ीशान से पूछ लो पहले। तो 8 ओवर का ये मुकाबला, 3 ओवर पावर प्ले, 2 ओवर कंपलसरी और 5 तीसरे पावर प्ले का इस्तेमाल 4 ओवर के बाद बैट्समैन किसी भी वक्त कर सकता है। और भाई ओसामा है, खंडवारी को ओसामा है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ये दूसरा सेमीफाइनल मंजीर पट्टी बनाम खंडवारी के बीच खेला जा रहा है। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो संजरपुर से फाइनल खेलेगी।
और कल सुल्तान साहब और बादशाह टेहगा ने गाड़ियों को भी हवाओं में लहराया गया था। कल के दिन बड़ा खूबसूरत मंजर रहा है और दर्शक जो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, एंजॉय के लिए आते हैं, वाकईतन आपकी मोहब्बतों को सलाम। आपने बिल्कुल प्यार मोहब्बत का ऐसा गुलदस्ता यहाँ पर पेश किया है जो और कहीं नहीं मिलता। ये हमारी एक गंगा जमुनी बेमिसल कहावत जिसे आप लोगों ने सिद्ध साबित किया, सच्चा बिल्कुल सच्चाई बयान की जा रही है यहाँ पर आप लोगों ने। जो हमारे दर्शक का हुजूम खंडवारी जीती है तभी ना सेमीफाइनल खेल रही है मेरे भाई। ईसाई का ये मेला, ये इसका प्रतीक रहा है। हर लाइव के साथ इस बात के लिए तमाम लोगों का मैं इस्तेमाल क्या करता है हूँ। कैसे है, आप लोग पढ़ते नहीं है, बस पूछने लगते हैं भाई। शहजाद और हाँ शहजाद और कौन है, मुस्तकीम थोड़ा सा ओपनर जोड़ियों में सेमीफाइनल मुकाबले में परिवर्तन करते हुए सफल करके शहजाद को ऊपर लाया गया ओपन कराने के लिए। मुस्तकीम के साथ पहली बार इस श्रृंखला टूर्नामेंट में शहजाद तीन ही टीम बची है तो मैं क्या मालूम भाई छाऊं कहाँ है। षड्यंत्र बनाया है जो ये फैसला लिया है ओपनर बैट्समैन आखिरी सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। हुआ है क्या इस चक्करियों में कामयाब होगी खंडवारी के विरुद्ध। पहले गेंद लेकर तैयार अली, राइट आर्म हुआ तब डिलीवरी, लेकिन स्टंप के बाहर संभवतः वाइट होगी, लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर का। जी हाँ इशारा हो रहा है वाइट का। 2 रन जुड़ जाएगा, एक वाइट 2 एक्स्ट्रा के साथ 2 एक्स्ट्रा की मदद से खाता खुलता हुआ। भाई बढ़ावा खिलाड़ी दोनों टीम यहां पर भेज दें। बहरहाल अलीम को लाया गया है पहले ओवर के लिए और ये बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर बहुत ही खतरनाक होता है। आप देख सकते हैं ऐसे में खिलाड़ियों का फील्डरों का जाल बना गया है। ऑफ साइड पर शहजाद के लिए 5 फील्डर लगाए गए नजदीकी क्षेत्र में सर्कल दायरे के ऊपर। पावर प्ले के दौरान नजदीकी क्षेत्र में आप देख सकते कि 1 2 3 4 5 खिलाड़ियों का जाल बना है शहजाद के लिए। अली हमारी तरफ आते हुए राइट आर्म राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद लेकिन काफी बाहर मिल गई। बल्ले का मुंह खोला, फेस खोला, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को पॉइंट के ऊपर ढकेल दिया 4 रन के लिए। चौका मिल गया, मौका जड़ दिया चौका। और इतना मौका बल्ले का मुंह खोलने का, पर फैलाने का अगर इतना मौका मिल जाएगा तो बल्लेबाज निडर होगा शॉट खेलना। क्योंकि जब गेंद आप स्टंप या लेके स्टंप के बाहर मिलती है तो बैट्समैन बड़ी तेजी के साथ उस पर हमलावर होता है। 6 अली अगले गेंद इस मरतबा एक और सिंगल, हालांकि बहुत जोर से मारने की कोशिश की लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। और ये देखिए लचर प्रदर्शन, कोताही, लापरवाही। जब तक नजदीकी क्षेत्र से गेंद फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर था वो समा, जब तक नजदीक में आकर सर्कल दायरे की भीतर से किया जाता बैट्समैन के पास समय था 2 रन बनाने का। इन दो के साथ स्कोर बोर्ड जो पहुंचा 8, जो कि 2 अतिरिक्त शामिल है, एक वाइट एक बाई, कुल मिलाकर स्कोर 8 का देखा जा रहा है। पहला ओवर प्रोग्रेस पर प्राण एंड छोर से इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी हैं इस समय देखे जा रहे हैं और 5 ऑफ साइड पर। करारा शॉट, फील्डर यहां से पहले ही देखा जा रहा है, फील्डर है इस वाले क्षेत्र में बिल्कुल नीचे फील्डर रखा गया है इस वाले पर, इस पावर प्ले में। इस एक के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 9 के ऊपर। डबल आंकड़ों की तरफ स्कोर बढ़ रहा है। 8 ओवरों का ये मुकाबला खेला जा रहा है। माविया पूरा मुंडियार कमेंट्री बॉक्स से रब्ता करें। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजा दिखा रहे हो, प्लीज आप लोग कुछ मत पूछो। टूर्नामेंट का दूसरा और आखिरी ये सेमीफाइनल मैच संघर्ष होता हुआ और इस मुकाबले की विनर टीम सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली है। क्योंकि ये टीम संजयपुर फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार अपने मध्य मुकाबले अपनी टीम का इंतजार कर रही है। नहीं है, बचा है भैया। बचा है, शॉट भाई आपका, शॉट भाई आपका। हाँ
इस्लाम भाई मुंडियार की जानिब से लगातार हैट्रिक छक्के पर और हैट्रिक विकेट पर 100 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम। वालेकुम अस्सलाम तबरेज भाई। भाई मुरादाबादी चिकन बिरयानी कोटिला फरिया, ये एक हो गया। अब इसके बाद 10-15 मिनट तक मत करना कमेंट भाई, मैं आप सीधा ब्लॉक हो जाओगे। मैं दर्शक हाँ, पब्लिक बहुत है, कटवा अभी हो रहा है ना भाई, उन्हें पुरस्कार से फूलपुर कटवा पे हो रहा है, तो यहाँ पब्लिक बहुत रहेगी। तहसील मोड़ फूलपुर ऑनर ऑफ मोहम्मद हाशिम 12 का स्कोर। आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला फ्रान स्टेडियम में सारपी क्रिकेट कप मुंडियाल का स्वागत है जिशान अहमद का, प्रमोद सर का और दीगर जो हमारे आने वाले मेहमान है, तमाम लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम है। माविया माविया लो चालू स्टार्ट करने। कमर आसिफ फेसबुक पेज पर कमर आसिफ फेसबुक पेज पर टूर्नामेंट लाइव चल रहा है। हल्की सी पील भी यहाँ पर हुई, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। और हारिस आजमी PNP यूट्यूब चैनल पर भी टूर्नामेंट को कवरेज किया जा रहा है। जो हमारे साथ यहाँ पर लगे हुए मिस्टर माविया कैमरामैन, और अगर मंजी पट्टी का कोई बैट्समैन हैट्रिक छक्का लगाता है तो या खान मुंडियार की जाने से 200 रुपए के इनाम दिया जाएगा। इस्लाम साहब मुंडियार की जानिब से 100 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक 6 पर हिया खान की जानिब से 200 रुपए पुरस्कार। तो ये लगातार इनाम इकराम की बरसात हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि जिले की बड़ी कद्दावर शख्सियत के आने का इम्कान यहाँ पर आ रहा है। जनाब इमरान अहमद साहब और हेटलर, प्रबंधक फरहान कॉन्वेंट एंड पब्लिक सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज जोधपुर यार से जीती थी संजरपुर। आप कल के मैच जाके देख सकते हैं पेज पर। इंटर कॉलेज जोधपुर के मैनेजर मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब BSc लीडर हमारे बीच यहाँ पर आने का जिनका इम्कान जताया जा रहा है। इस बीच फौरन में गेंद को फील्ड किया, मुजम्मिल रन की किसी भी संभावनाओं को निरस्त किया। कोई मौका नहीं शहजाद के पास। स्कोर 18 का स्कोर बोर्ड इस समय देखा जा रहा है और लगातार यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है इस टूर्नामेंट की। माविया जो हमारे बीच जुड़े हुए हैं। करारा शाह, लेकिन खतरा मंडरा रहा, फील्डर आ रहा है, बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर। जी हाँ, शहजाद आउट, बड़ा विकेट, यहाँ पर बड़ी मछली हाथ लग गई। और ये जानकारी आ रही है कि जनाब इमरान अहमद साहब संजरपुर बसपा लीडर एंड फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एंड सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं। आपका स्वागत है। मैं पप्पू साहब बरौली का इस्तकबाल कर रहा हूँ जनाब इमरान अहमद साहब के हमरा हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ लाते हुए। आपका इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। अदनान पहुंचे नान इंस्टाग्राम पर मुसम्मिल हमारी तरफ आते हुए राइट आर्म ओवर विकेट, अच्छी गेंद हवा में। मेरे YouTube चैनल कमर आसिफ को सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको और फुल बाउंड्री के टूर्नामेंट और मैचेस मिलेंगे। मैं लगभग हर जगह की जानिब से 200 रुपए की नाम, जबकि इस्लाम साहब मुंडियार की जानिब से लगातार हैट्रिक 6 पर 100 रुपए का पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नाम इकराम की बारिश भैया खान और इस्लाम खान कलीम साहब टोंगा की जानिब से हो रही। मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ जिले की बड़ी कद्दावर शख्सियत हमारी इस टूर्नामेंट से जुड़ चुकी है। मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब और हेटलर BSc लीडर एंड फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एवं सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज जोधपुर आपका स्वागत कर रहा है कि आपने अपना कीमती वक्त देकर हमारे इस टूर्नामेंट में
इस टूर्नामेंट की हौसला अफजाई की, इस टूर्नामेंट की रौनक में मजीद इजाफा होता हुआ 19 स्कोरबोर्ड 2 ओवर की समाप्ति के बाद। लाइव को शेयर करते जाइए, आप लोग लाइव को शेयर करेंगे, आपके दोस्त अहबाब 19 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद मंजीर पट्टी टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और सेमीफाइनल मुकाबले में आपने कहावत सुना होगा कि जामुन के डार फूलों का हार, पुलिस की मार, नौजवानों तरफा प्यार, खुला हुआ इनार, गोलियों की बौछार, सेमीफाइनल की हार, मलेरिया बुखार। ये इतना खतरनाक होता है। सवाल ये कि इसके जद में कौन आएगा, क्योंकि जब यहां से सेमीफाइनल मुकाबला कोई भी टीम हारती है तो जिस तरह से बिंजल मछलियां तड़पने लगती हैं पानी के बाहर आने के बाद, ऐसी तड़प खिलाड़ियों के अंदर भी देखी जाती है। ऊंचा शॉट और लंबा स्ट्रोक, 6 रन के लिए गए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। क्या लाजवाब छक्का, इस दर्शनी स्ट्रोक का भरपूर आनंद लिया हमारे तमाम दर्शकों ने। एक बड़ा मजमा इस ग्राउंड पर गालबन 17,323 दर्शक यहां पर देखे जा रहे हैं। अभी भी ये जानकारी दिया कमर आसिफ फेसबुक कस्बा माहौल ने। दर्शकों की तादाद भी बताई जा रही, बड़ा मजमा है फरहान स्टेडियम पर। तो ये आज का आखिरी सेमीफाइनल मैच, टूर्नामेंट का दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल मैच, टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षक करने का फैसला अब तक सिद्ध साबित किया है। कप्तान का भरोसा जीता है गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक ने। फिलहाल स्कोर कार्ड हिस्सा मंजीर पट्टी का टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रहा है। 26 पर 1 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की जिम्मेदारी फिर से 26 पर 1 2 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर जो है तो अभी भी पूरा फील्डिंग को फैलाया नहीं गया है। 3 ओवर बैटिंग पावर प्ले, 2 ओवर कंपलसरी और तीसरा बैटिंग पावर प्ले के इस्तेमाल बैट्समैन 4 ओवर के बाद कभी भी कर सकता है। लेकिन अभी फील्डरों को बिल्कुल 30 गज के दायरे के ऊपर देखा जा रहा है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर, इसके अलावा कुछ खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं। ऊंचा शॉट, ग्लोरियस स्ट्रोक नाउ while crossing the boundary, umpire given as 4 runs। 30 का स्कोरबोर्ड, बहुत ही लाजवाब दुनियाई क्रिकेट का बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही लाजवाब तराना गुनगुनाता हुआ अदनान बॉलर के सर के ऊपर से मिसाइल दागा आकाश के रास्ते से होती गेंद वन बाउंस करते हुए टप्पा खाते हुए बाउंड्री के बाद स्ट्राइक ड्राइव, दुनियाई क्रिकेट का सुरक्षित स्थान। इस मरतबा एक और करारा शॉट, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, धुमाधम बल्लेबाजी यहाँ पर चौके और छक्के का। तीसरे ओवर में लगातार खतरनाक उठाव करते बिगड़ाया जा रहा है अदनान और मुस्तकीम की चौड़ी मैदान पर। तीसरे ओवर में एक बड़ी ओवर को बनाता हुआ अदनान, क्या लाजवाब तीसरे ओवर में अलीम की अच्छी खबर लिया है, जबकि अलीम की स्पेल का यह आखिरी ओवर टीम की जानिब से तीसरा ओवर। 36 का स्कोरबोर्ड। नहीं जी, शुक्रिया भाई जनाब इमरान अहमद साहब, अपना कीमती वक्त देते हुए पप्पू साहब बरौली, इसके अलावा मैं इस्लाम साहब, एहिया खान मुंडियार का भी स्वागत कर रहा हूँ, करीब अहमद साहब टेोगा का भी स्वागत कर रहा हूँ, भुट्टो साहब लोनियाडी। एक बड़े टूर्नामेंट की खबर आ रही है कि 18-19 मार्च को एक नाइट ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट डोनियाली के प्रांगण में 812 बेकरी द्वारा वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक बड़ा टूर्नामेंट। छत्तीस स्कोरबोर्ड, जिले का वो नाम, एक ऐसा चेहरा जो हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी एक अलग शनाख्त, अपने एक अलग किरदार की बदौलत जाना पहचाना जाता है। मैं इंतहाई अदब के साथ इस्तकबाल करता हूं जनाब इमरान अहमद साहब का, जिन्होंने स्पोर्ट्स एजुकेशन यानी सेहत के साथ साथ आपकी मुस्तकबिल पर भी ज्यादा जोर दिया गया है। बड़ी बड़ा प्रकाश डाला, 6 रन का इशारा आता हुआ, 2 छक्का लगातार लगा चुके अदनान अहमद। तो 200 रुपए की नाम एहिया खान की जानिब से और 100 रुपए की नाम इस्लाम साहब मुंडियार की जानिब से। बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके, 2 लगातार छक्का लगा चुके हैं, तो अगर एक छक्का लगाते हुए 300 के हकदार हो जाएंगे निश्चित अदनान, बिल्कुल उसके करीब है।
लेकिन इस मरतबा करारा शॉट फील्डर आ रहा, खतरा मंडरा रहा है, यहाँ पर आउट। बड़ा विकेट अभियान का खो दिया, वसामा द्वारा शानदार कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़ा गया और छक्का लगाने के प्रयास में कहीं न कहीं अपना विकेट गंवा दिया। बार बार वो लगातार वही कहानी दोहरा रहे थे, लेकिन बार बार ग्राउंड के ऊपर शॉट आप नहीं खेल सकते। कभी कभार ऐसा होता है जब कुदरत मेहरबान होती है तब इस तरह के चमत्कार होते हैं, वरना जब बड़े शॉट लग जाते तो आपको सिंगल पे कमिट होना चाहिए। कि प्रोफेशनल बैट्समैन की ये पहचान नहीं कि हर गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेला जाए, और कुछ जब बड़े शॉट लग जाते हैं सिंगल लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन गलती यहाँ पर किया अदनान, एक जबरदस्त गलती, लगातार छक्का लगाने के मूड में अपना विकेट लॉन्ग ऑफ पर खड़े ओसामा द्वारा कैच करवाकर तभी लौट चुके हैं। 42 स्कोर बोर्ड, 42 पर 2, पहला 18 पर, दूसरा 42 पर। तो टॉस हार कर 8 ओवरों के मैच में जो टारगेट सेट करने का मौका मिला है, मंजीर पट्टी को कौन सा टारगेट देगी, जबकि 80 प्लस करने पर यहाँ पर बात किया है यहाँ पर रेहान कप्तान खंडवारी ने कि 80 के अंदर हम इन्हें रोकने में कोशिश करेंगे। अगर हम 80 पे रोक लेते हैं मंजीर पट्टी के बैट्समैनों को तो हमारे बैट्समैनों के लिए चेस करना आसान हो जाएगा। फिलहाल ये क्रिकेट है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सपनों की इमारत पर चलना एक तलवार पर चलने के जैसा होता है, यानी लोहे के चिड़े चबाने जैसा होता है। सपना देखना, सपने तो आप देख सकते हैं लेकिन सपने कभी हकीकत नहीं होते। सपना जो जागती आंखों से देखा जाता है वो पूरा होता है, सपना सोकर नहीं देखा जाता है। सपना जागती आंखों से देखा जाए तो पूरा होता है, और जाहिर है जो वक्त के साथ चलता है वही मुकद्दर का सिकंदर होता है, जो खतरों से खेलता है वही नायक और खलनायक बनता है। स्कोर बोर्ड इस समय हमें दिखाया जा रहा है 42, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। जो कहावत आप लोग लगातार इस सुने कि जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। और कभी मैंने यूं कहा था कि कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। सिर्फ सपने देखकर कहानियां ये नहीं समझ जाती है, मुकम्मल नहीं होती है, तो उसके साथ साथ कुछ जोश, कुछ जज्बा, कुछ क्वालिटी, कुछ खूबी, कुछ गुण को भी बयान करना पड़ता है। सिर्फ पैशन से काम नहीं बनता, पैशन इज नॉट पावर, जज्बा ताकत नहीं। आरिफ सकतपुर की जानिब से क्राउड कैश पर 50 रुपए का पुरस्कार आया है। आरिफ सकतपुर की जानिब से क्राउड कैश पर कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर अगर कैश पकड़ता है, आकाश से गिर जाती हवाओं में कोई भी दर्शक अगर कैश लपकता है, तो आरिफ सकतपुर की जानिब से 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमारे दर्शक इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन लगातार अगर किसी ने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस टूर्नामेंट में दिया, लगातार बैठ कर टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट किया है, तो शख्सियत जनाब इमरान अहमद साहब और हिटलर साहब की, जिन्होंने लगातार पहले दिन से हमारे टूर्नामेंट में जुड़े। मैं चाहूंगा कि एक बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग तालियों से इस्तेमाल करें। व्हाट अ शॉट! सैफ के हर छक्के पर शेख अरशद साहब लुनियाडी की जानिब से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो लगातार इनाम इकराम की बारिश, चश्मे की नहर इनाम के फूट चुके हैं खिलाड़ियों के लिए। आप तमाम लोगों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। 48 स्कोर बोर्ड इस समय देखा जा रहा है। और इस बीच एक और सिंगल, जब तक लॉन्ग ऑन पर गेट फिल हो, मिड ऑन का फील्डर अगर गेट को फिल किया, लेकिन बैट्समैनों के पास मौका था पर्याप्त समय 1 रन बनाने का। इसी एक के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 49 पर 2। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली बार बॉलिंग अटैक पर फिर से ओसामा को बुला लिया गया है। ओसामा पहली बार, माफ कीजिए, परिवर्तन के तौर पर जब टीम कैप्टन देखता है कि बैट्समैनों की नजरें जमने लगती, जोड़ियां खतरा बनने लगती, पनपने लगती हैं, तो जोड़ी को तोड़ने के लिए कारनामा किया जाता है। फिलहाल क्या अपने मिशन में कामयाब होंगे ओसामा? अगली गेंद इस मरतबा ठीक तरीके से बल्ले पर गिराई, फ्रंट ऊपर जाकर बल्ले को नीचे लाकर अपनी कमर की ऊंचाई पर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से फ्री किया इस वाले क्षेत्र में। जब तक 2 खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद फील्ड हो, बैट्समैनों के पास फिर से मौका आया 1 रन बनाने का। इसी एक के साथ स्कोर बोर्ड जा 2 रन बनाने के, माफ कीजिए, इसी 2 के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 51-50 कंप्लीट चौथे ओवर में मंजीर पट्टी टीम की।
खूबसूरत माहौल हमारे इस प्राण स्टेडियम का, प्राण स्टेडियम जिसके नाम से स्टेडियम जाना पहचाना गया। मैं ये बता दूं कि वो नौजवान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहा जाता है किरदार जी बिल्कुल शहीद प्राण स्टेडियम, ये जिनके नाम से इस स्टेडियम को जाना पहचाना गया, शहीद फरहान स्टेडियम, जिनकी कुर्बानियां रंग ला रही हैं, उस मरहूम के नाम से इस स्टेडियम को याद किया जाता है। और ये खासियत है, जब भी शहीद फरहान स्टेडियम पर कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, इसकी मिट्टी में परवरदिगार ने बड़ी तासीर रखा है। वो कामयाबियों की दहलीज को छूता हुआ गुजरता है। जी बिल्कुल शहीद फरहान स्टेडियम त्योंगा, और इसके शहीद फरहान स्टेडियम त्योंगा के ग्राउंड के आसपास बहुत सारे कस्बे और गांव हैं, जैसा कि फूलपुर है, भूतपुर है, बरवली है, मुंडियार है, और इसके अलावा दूर दराज से, अतराफ से, कुर्ब जवार से आए हुए तमाम दर्शकों ने भी इस शहीद फरहान स्टेडियम की जीनत को बनाए रखा है। एक बड़ा मजमा, एक बड़ा क्राउड, बिल्कुल जम्मे गरीब, यहाँ पर जम्मे गफीर दर्शकों का देखा जा रहा है। जल सैलाब, एक सैलाब उमड़ पड़ा है बीच मैदान पर। भारी तादाद में दर्शक शहीद फरहान स्टेडियम पर देखे जा रहे हैं फाइनल के दिन। यहाँ पर कट ब्लाइंड की अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नाकारते हुए ओवर की समाप्ति कर दिया है। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 53 पर, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवरों का ये मुकाबला 5 ओवर की पहले गेंद डीवर हो। कमेंट्री के लिए मिस्टर सुजीत। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 53 रन। धन्यवाद हरीश भाई बिना पारा। इस वक्त एक बड़ा जबरदस्त सेमीफाइनल का मुकाबला, 2 बड़ी टीमें आमने सामने। एक तरफ मंजीर पटी के धुरंधर्स और उनके सामने खंडवारी के पैंथर्स। लाइव को शेयर करते जाइए आप लोग, लाइव को शेयर। 8+8 ओवर के इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ संजरपुर जीता था पहला सेमीफाइनल। एसआरपी कप आज मैं देख रहा हूँ कि अपनी बुलंदियों को छू रहा है, उस ऊंचाइयों को छू रहा है। इस शहीद फरहान स्टेडियम त्योंगा के मैदान पर, जिसकी संरचना बड़ी खूबसूरत है, इसका श्रेय जाता है जनाब इमरान अहमद साहब हिटलर भाई त्योंगा को, जो फरहान कॉन्वेंट स्कूल के ऑनर भी हैं। उनके साथ मैं देख रहा हूँ मेरे बड़े भाई जनाब पप्पू साहब, मैया भाई, इस्लाम भाई और लाडी भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद सभी आवाम, सभी नौजवान, सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर दिल की गहराई से सलाम करता हूँ। 8+8 ओवर के मुकाबले में जहां पर मंजीर पट्टी ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज मुस्तकीम और शहजाद को भेजा था। शहजाद ने अपनी पारी में 1 छक्का 1 चौके की बदौलत यहाँ पर मात्र 13 से 14 रन बनाए और उनको विकेट का पतन हुआ। अदनान में 2 छक्के 1 चौके लगाकर कैच आउट हुए। इस वक्त क्रीज पर एक सलामी बल्लेबाज मुस्तकीम और दूसरे मध्य क्रम के बल्लेबाज मोहम्मद सैफ एज ऑलराउंडर अभी क्रीज पर है। तो और इस मैच के अंपायर बड़े भाई सारिक और सादिक, और स्कोरिंग सलमान को ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। एक बढ़िया जबरदस्त मुकाबला इस सेमीफाइनल मुकाबले में, जिसे आप फेसबुक पर कस्बा माउंट आजमगढ़ टाइप करिए, वहां पर तो दोस्तों इस वक्त मैं बता दूं कि अभी
इस वक्त मैं देख रहा हूँ गेंदबाजी करने के लिए 4 ओवर में अतहर को जिम्मेदारी दी गई है। 5वें ओवर का बड़ा क्रूशियल मोमेंट, मुस्तकीम सलामी बल्लेबाज बड़ी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्टंप का कार्ड लिया सीधे बल्ले से अप टू द स्पेयर खेला है, जहां पर लामौन पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर दो 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रनों की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची 54 के योग पर, जिसमें मैं देख रहा हूं कि इस वक्त मोहम्मद नौमान जो सिरौली के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, इस वक्त इलाहाबाद में अपने गेम को शो कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं कस्बा माहौल के चैनल पर। तो अतहर गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मोहम्मद सैफ, जो बड़ी बेहतरीन क्रिकेटर, उभरते हुए सितारे आजमगढ़ के, उनके सामने गेंद करेंगे। इस बार बड़ी खूबसूरत गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया था यहाँ पर अतहर ने और बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद की। सैफ जानते हैं कि 8 ओवर के मुकाबले में अगर मैं आखिरी ओवर तक रह गया तो अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर कर जाऊंगा, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी जवाब नहीं। मुस्तकीम का बड़ा ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में, क्या संरचना है। इस समय फील्ड को देख रहा हूं, विकेट के पीछे रेहान, उसके अलावा एक गली, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर को रखा है। लॉन्ग ऑन पर मैं देख रहा हूं बड़ी बेहतरीन खिलाड़ी उसामा, उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि लॉन्ग लेग और एक फाइन लेग। ये फील्ड की पोजीशन अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला है, कवर पर खड़े फील्डर शॉर्ट कवर पर खेले थे, लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड हुई और 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। तो उसामा की बेहतरीन पारी की बदौलत, जिन्होंने 12 गेंदों पर 42 रन और 2 विकेट हासिल किए थे, इससे पहले वाले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में सिरौली की टीम को परास्त किया था और इस वक्त मुकाबला चल रहा है सेमीफाइनल का, जो ये कहते हैं एसआरपी कप की जो ये चमचमाती हुई ट्रॉफियों का यहाँ पर जो रखे हुए, इसका खिताबी मुकाबला चल रहा है, जो जनाब जिसान अहमद साहब ने ये सजाया है, सजोया है इस खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट को। अगली गेंद अल्तमस सीधे बल्ले से यहाँ पर खेला है, डाउन द ग्राउंड स्टेयर किया था और गेंद गई थी यहाँ पर वाइडिस लॉन्ग की तरफ, जब तक गेंद फील्ड थी 1 रन और बनाने का मौका मिल गया। एक रन के साथ स्कोर को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चलायमान किया है, स्कोर है 56 रन। मुस्तकीम ज्यादा गेंदें इन्होंने अभी तक खेली है और लगभग 2 छक्के अपनी पारी में इन्होंने लगाया है। सैफ एक आक्रामक बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़ी इनिंग के लिए जाने जाते हैं। इस बार आप स्टंप से बाहर अपनी लाइन से बैठ के और अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड गेंद, इस वाइड की मदद से रनों की संख्या में 1 रन और जुड़ चुका है 57 के योग पर। उस वक्त मंजीर पट्टी की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में एसआरपी कप के जो इस महाकुंभ में जो शहीद फरहान स्टेडियम प्योगा के मैदान पर चल रहा है, बड़ी जबरदस्त श्रृंखला और श्रृंखला का ये आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला जो यहाँ के दर्शक गवाह है, इस मुकाबले को देख रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में उड़ाया है, लेकिन वहां पर मैं देख रहा हूँ बड़े जबरदस्त तरीके से लगभग वाइडिस का कॉर्नर पर बड़ा खूबसूरत कैच पकड़ा गया और एक बड़े बल्लेबाज का एक जो खतरनाक लग रहे थे, खूंखार लग रहे थे, उनके विकेट का यहाँ मोहम्मद सैफ का विकेट का पतन होता हुआ अतहर ने बड़ी सफलता दिला दी यहाँ पर अपनी टीम खंडवारी को। तो नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। 48+48 गेंदों का ये मुकाबला चल रहा है और बड़ा ही रोमांचक जबरदस्त मुकाबला इस वक्त चल रहा है। तो इस मुकाबले को जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो मेरे बड़े भाई जिशान अहमद साहब ने जो सपना देखा था, अब वो कस्बा माहौल आजमगढ़ ने अपने चैनल पर लोगों को लाइव दिखाकर बैट्समैन अली बड़ा ही प्यारा नाम है अली, बल्लेबाजी करेंगे अल्तमस की गेंदों का सीधे बल्ले से बड़ी खूबसूरत कलाकारा प्रहार किया, उसामा से मिस फील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल बाउंड्री फॉर मंजीर पटेल, बड़ी खूबसूरत बाउंड्री। यहाँ पर उसामा ने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर प्रयास किया, लेकिन गेंद उनसे रुकी नहीं,
सीधा यहाँ पर लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची 5 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मुस्तकीम और अली की जोड़ी इस वक्त है क्रीज पर। ये आखिरी सेमीफाइनल का मुकाबला मंजीर पट्टी वर्सेज खंडवारी के बीच चल रहा है। और हमारे मेहमान खुशी जो हमारे बीच इस वक्त बने हुए हैं बड़े भाई इमरान अहमद उर्फ हिटलर भाई, जो शिक्षा को हमेशा बढ़ावा देते हैं, खेल को बढ़ावा देते हैं, पूर्व क्रिकेटर, साथ ही साथ शिक्षा में फरहान कॉमेडी स्कूल के ऑनर। उसके अलावा बड़े भाई पप्पू साहब, यहिया भाई, इस्लाम भाई और लाडी साहब युवा कांग्रेस के लीडर, वो इस वक्त हमारे मंच पर बैठे हुए हैं इस क्रिकेट की शोभा को जो और खूबसूरत कर रहे हैं। मेरे YouTube चैनल कमर आसिफ को भी सब्सक्राइब करिए। 8 ओवर के मुकाबले में मेरे अपने YouTube कोटे चैनल का में आपको बहुत दूसरा सारे ओवर फुल टीम बाउंड्री की के तरफ ओपन से जो छठा टूर्नामेंट ओवर के लेकर आए नौमान गेंदबाजी करने के सुनील लिए यादव जैसे बैट्समैन बॉलर के मैच खंडवारी की तरफ से टीम के कप्तान YouTube चैनल का नाम है कमर आसिफ, QAMAR कमर ASIF। फर्स्ट इनिंग चल रही सबसे है। ज्यादा इस मैच में इन्होंने गेंदों को खेला है। तो अंपायर से गार्ड लिया, लेग स्टंप पर खड़े हैं बल्लेबाज, अंपायर का इशारा हुआ। इस बार बड़ी खूबसूरत गेंद और यहाँ पर लेग कटर गेंद सही तरीके से जज नहीं कर पाए, गेंद उनकी गिल्लियां बिखेर दी और गलत विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। मैं कहूंगा सफल बल्लेबाज मोहम्मद मुस्तकीम यहाँ पर मंजीर पट्टी की तरफ से आउट होकर जा रहे हैं। तो ये बड़ा विकेट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गिर गया है। तो क्या कहना इस नौजवान युवाओं दोस्तों को मैं देख रहा हूँ जो मैदान के चारों तरफ जिसको जहां जगह मिल गई वहीं पर बैठकर पूरी तरीके से इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। एक सफल टूर्नामेंट अब समाप्ति की ओर जा रहा है। हारिस भाई की मेहनत, सलमान की ये मेहनत अब रंग ला रही है। जो सपना जो ये साकार हो रहा है, जिशान भाई का, बिलाल भाई, सादिक, सलमान, शहजाद भाई का, सालिम भाई का सपना सच होता हुआ। तो साहब ने यहाँ एक सफलता दिला दी है। पहले ही गेंद पर एक बड़ा विकेट मैं कहूंगा मुस्तकीम जो खतरनाक लग रहे थे और उनके विकेट का यहाँ पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज आए, 4 विकेट के नुकसान पर रनों की संख्या है 61 रन। अली और जिशान की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर है। उसामा छोटे रन से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। सईद फरहान स्टेडियम पर फरहान से गेंदबाजी चल रही है। इस बार सही तरीके से तो जज नहीं कर पाए, उछाल लेती हुई गेंद उनके सीधे तक, उनके सीधे बल्ले से यहाँ पुश किया स्लिम मिडॉन की तरफ। जब तक गेंद फील्डो थी वहां से 1 रन बनाने का और मौका मिल गया। यहाँ पर मंजीर पट्टी और जिशान को रनों की संख्या जा पहुंची 65 की योग पर। छठा ओवर चल रहा है। 6 ओवर इज प्रोग्रेसिंग। बॉलर Osama continue bowling to Jishan Farhan in 2 batsmen Ali and Jishan on the crease. फील्ड की जमावट में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं कोई आसान सा कैच ना दे बैठे, यानी इनकी लाइव को शेयर करते जाइए आप लोग। मेरे YouTube चैनल कमर आसिफ को भी सब्सक्राइब करिए। बल्लेबाज के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। ये बड़ी खूबसूरत गेंद, तेज रफ्तार की गेंद और सीधे बल्लेबाज को सूंघती हुई निकल गई विकेट कीपर रेहान के दास्तानों में। और जैसे कि मेरे बगल में दोस्त इस वक्त बैठे हैं, पूर्व क्रिकेटर, साथ ही साथ शिक्षा में महारत हासिल और लोगों को हमेशा साथ रहने वाले मेरे बड़े भाई इमरान साहब जो इस वक्त बैठे हुए, उन्होंने बताया इस चीज को जाहिर किया ये जो मुबारकपुर हार कर बाहर हो गई नाम स्थापित है और वो इस दुनिया से जा चुके। इस बार बढ़िया गेंद सही तरीके से बल्ले पर जज नहीं हुई, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। रनों की संख्या जा पहुंची इस छठे ओवर में 63 के योग पर। तो जो लग रहा था कि मंजीर पट्टी की टीम बहुत बड़ी है, कुछ बड़ा करेगी, लेकिन डार्क हाउस साबित हो रही है, यानी कि छोटा रुस्तम साबित हो रही है खंडवारी। एक अकेला खिलाड़ी ओसामा ने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मंजीर पट्टी की मुस्तकीम, शहजाद, अदनान, सैफ अली, जिशान जैसे खिलाड़ियों को रोका है अपने दम पर, अपनी बदौलत। यहाँ पर अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर गए, 3 कलाइयों के सहारे स्टेयर किया लॉन्ग लेग की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते
एक रन और बनाने का मौका मिल गया। एक रन की मदद से रनों की संख्या में अब यहाँ पर और सतपाल भाई, ये सेकंड सेमीफाइनल है। फर्स्ट सेमीफाइनल में संजरपुर जीती थी मुंडियार से, मुझे लगता है तो इस सेमीफाइनल में जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला ये छठे ओवर की संजरपुर से होगा। और अली और जिशान पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये 4 विकेटों का पतन हो गया है 5वें और 6ठे नंबर पर। ये जो बल्लेबाज होते हैं क्रिकेट में, ये जो सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक होते हैं 5वें और 6ठे पर। ये बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं इस नंबर के पोजीशन के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, सीधे स्टेट सीमा रेखा को सलाम कर गई 4 रनों के लिए। वंस अगेन ब्यूटीफुल बाउंड्री फॉर मंजीर पट्टी एंड रन गोइंग ऑन 68 एंड मंजीर पट्टी से हारी है। The all batsmen Mustaqim Shahzad Adnan Ansar gone to pavilion, 2 batsmen on the crease, Ali and Jishan। ये इस मैच का लेखा जोखा जो अब तक ये मुकाबला चल रहा है, तो 12 गेंदें और आना बाकी है इस मुकाबले में। और मैं देख रहा हूँ कि धूप बड़ी तेजी से खिली हुई है और हिंदुस्तान के झंडे लहरा रहे हैं और इस सही स्टेडियम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और वो चमचमाती हुई खूबसूरत सी ट्रॉफियां आज किसी की घर की शोभा, किसी की गांव की शोभा बढ़ाएंगी। तो 12 गेंदें और बची हैं इस मुकाबले में। 68 है स्कोर 6 ओवर में लगभग नुमान के चक्कर में आए रहे। इसरौली में 11.25 की औसत से ये रन बन रहे हैं। और इस रन को किस तरीके से खंडवाली की टीम यहाँ पर खेलेगी, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि चौथे गेंदबाज के तौर पर किस गेंदबाज को लाया जा रहा है। 7वें ओवर की जिम्मेदारी दी जाएगी। तालिबक देखो देख है तालिबा ऊपर बैठा है जो दरसों पानी से नीचे सामा और बाद रसीदा तो 7वें ओवर की जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर नए गेंदबाज को आमंत्रित किया गया है। मैं जानना चाहूंगा बॉलर वारियन साउंड है ना भाई, बॉलर नेम मैं जानना चाहूंगा। अली 8 ओवर का है। शुक्रिया दोस्त। अली में गेंदबाज 7वें ओवर की जिम्मेदारी अब ओसामा को यहाँ मैं देख रहा हूँ कि विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये यही पोजीशन होती है क्रिकेट की। इसे कहा जाता है द बैकबोन ऑफ द टीम, क्योंकि विकेट कीपर को सारी चीजें दिखती है और एक अकेला खिलाड़ी कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं छोड़ता, लेकिन इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि अकेला भी बहुत कुछ हो सकता है। इस बार सीधी गेंद लगभग 9 बार का इशारा आ गया यहाँ अंपायर का, यानी ये 2 रन खाते में जुड़ जाएंगे। इन 2 रनों की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची 70 की ऊपर। तो बड़ी मेहनत की गई है। हारिस जाहिद से पहली इनिंग है भाई। अगर मेरी नजर में जो ये मेहनत होती है आसान नहीं होती है। एक टूर्नामेंट कराने का मतलब एक शादी कराने के बराबर होता है। बड़ी जिम्मेदारियां होती है ऑर्गेनाइजर के ऊपर, हर पहलू पर काम करना पड़ता है। मेहमानों से लेकर सभी खिलाड़ियों के लिए मैदान के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सब चीजों पर बड़ी नजर पैनी नजर रखनी पड़ती है, तब जाकर एक टूर्नामेंट सफल टूर्नामेंट बनता है। तो फ्री बॉल होगी है, क्या करेंगे, बड़ी हिट लगा है, उसके पीछे मौजूद है अल्तमस, क्या कैच पकड़ेंगे, छिटक गई, सीमा रेखा को सलाम कर गई या नहीं। आज देखो सलाम कर गई। तनवीर भाई जागापुर दुबई से आपका स्वागत है। यहाँ पर जो कैच हो सकता था यकीनी तौर पर वो 6 रनों के लिए चली गई और बड़ा आघात लगा है यहाँ पर 76 पर। मैं देख रहा हूँ कि एक रन जहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आता है कि लॉर्डर हिल का वो मैदान जहाँ पर भारत की टीम को वेस्ट इंडीज ने 1 रन से हराया था और भारतीय टीम ने जोहान्सबर्ग में 2011 में 15 जनवरी को 1 रन से हराया था टीम साउथ अफ्रीका को जोहान्सबर्ग में। 189 के जवाब में 190 रन नहीं बनाने दिए थे इंडिया के खिलाड़ी। अगली गेंद इस बार सीधा सीधा का बाहर, सीधा नाम के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग क्या नौकाया, जैसे ही बल्ले पर ये गेंद लगी बड़ी खूबसूरत एक मधुर सी आवाज
जाए सीधा फरहान स्टेडियम जो बाउंड्री सीमा रेखा बनाई गई है उसके ऊपर से चली गई 6 रनों के लिए और रनों की संख्या क्या पहुंची अब 82 के ऊपर। इस 7वां ओवर चल रहा है। अली ने अब तक बेहतरीन पारी में कलीम भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम है हैट्रिक 6 लगाने पर और इस्लाम भाई की तरफ से 100 रुपए। ओवरऑल 300 रुपए यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे अगर ये हैट्रिक 6 लगा देंगे। जो 2 छक्के 2 चौकों की बदौलत अपने स्कोर को इस वक्त चला मान रखा है। 82 की योग पर 7वां ओवर चल रहा है। पटकी हुई गेंद और यहाँ पर वन बाउंस का इशारा आ गया। वन बाउंस ऑफ द ओवर और यहाँ पर विकेट के पीछे ओसामा ने बड़ी खूबसूरती से अपने पंजों में गेंद को समाया। कोई रन कोई नुकसान नहीं। इस वक्त 7वां ओवर चल रहा है। 7वां ओवर प्रोग्रेस और 2 बल्लेबाज अली और जिशान बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। राउंड विकेट अच्छी गेंद बड़ी खूबसूरत गेंद मैं कहूंगा। रन आउट का मौका बन रहा है लेकिन बना नहीं पाए ये दोनों फील्डर जो लगभग 100 फर्स्ट स्लिप के पोजीशन पर खड़े हैं। उन्होंने गेंद को सही तरीके से गेंदर नहीं कर पाए लेकिन मैं अलीम की भी तारीफ करूंगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं खंडवारी की तरफ से दोनों बल्लेबाजों के लिए। जिशान बड़ी खूबसूरत गेंद और यहाँ पर अपील की जा रही है। अंपायर से जोरदार अपील की जा रही है और चलिए बढ़िया गेंद यहाँ पर की गई। हालांकि ओसामा ने बड़ी जोरदार अपील की थी अंपायर से ये बल्लेबाज का कट बिहाइंड लगा है विकेट संभवतः ये चला जाएगा लेकिन अंपायर ने नकारा पूरी तरीके से यहाँ पर नकारा और 7वां ओवर चल रहा है। रनों की संख्या रुकी हुई है 83 की योग पर। अच्छा मुकाबला अली गेंदबाजी कर रहे हैं। 7वां ओवर है इनका। किस तरीके से राउंड विकेट गेंद लेकर अगली गेंद पटकी हुई गेंद और यहाँ ओवर की समाप्ति का ऐलान कर दिया क्योंकि ये लेग स्टंप्स को छोड़कर आप स्टंप्स की तरफ चले गए थे जिसे अंपायर ने देखा और कहा कि जी नहीं ये ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 83। So now in semi-final, the Big Bang High Voltage मुकाबला जहां पर 2 बड़ी टीमें इस सेमीफाइनल के मुकाबले में आमने सामने हैं। एक टीम है मंजीर पट्टी, दूसरी है खंडवारी। मंजीर पट्टी ने निर्धारित 8 ओवर के मुकाबले में यहां बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 83 रन कर लिए और 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। आखिरी ओवर किस गेंदबाज को लाया जाएगा? 8 ओवर के मुकाबले में किस गेंदबाज को जिम्मेदारी दी गई है? उमर के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। छोटे कद के तेज गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और यही ओवर बड़ा क्रूशियल साबित होने वाला है। अगर छक्के चौके लगे, अगर 100 का आंकड़ा छूनी तो टीम खंडवारी के ऊपर दबाव होगा। यहाँ अपने रनअप को जांचते हुए परखते हुए और अपने अंपायर से बात करने के बाद अपने बॉलिंग मार्क्स पर जाते हुए अंपायर उस पोजीशन को ठीक करते हुए दुरुस्त करते हुए पुनः गेंद करेंगे उमर। पहली गेंद छोटा रनअप और यहाँ पर अपील की जा रही है। बल्लेबाज अपने आप चल पड़े। अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं किया, खुद अपने आप को क्रीज पर छोड़कर चले गए और ये बताया कि एक अच्छा क्रिकेटर किसे कहते हैं और ऐसे क्रिकेटर बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं चाहूंगा एक बार 83 रन हो चुके हैं। 22 के स्कोर पर बल्लेबाजी करके आउट हुए। यहाँ पर अली जिशान का साथ देने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज आतिफ बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं क्रीज पर। तो ये आखिरी ओवर चल रहा है। 5 गेंदें इस ओवर में आना बाकी है और क्या 5 गेंदों पर ये जो 17 रन बनाने हैं 100 रन के आंकड़े को छूने के लिए क्या ये मंजीर पट्टी की टीम बना पाएगी या ओसामा एंड कंपनी खंडवारी अपने बेहतरीन खेल की बदौलत
टीम हटा दो। फाइनल मैच कब है? कुछ ही टाइम में है, इस मैच के बाद। मामा चल। अगली गेंद लेकर, और जैसे कि मैंने बताया कि ये ओवर यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि उसामा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है गेंदबाज उमर को कि आप अपना ओवर करिए। एक गेंद हो चुकी है, आपकी वाइड का इशारा है अंपायर का, 1 रन उनके और खाते में जुड़ गया, स्कोर हो गया 84। अगली गेंद लेकर यहाँ पर उमर गेंद करेंगे। अच्छी गेंद पैरों की तरफ आती हुई सीधे बल्ले से यहाँ पर मूव किया था, गेंद चली गई लंबाउन की तरफ। जब तक फील्ड में 1 रन और बनाने का मौका मिल गया, टीम को स्कोर जा पहुंचा 85 की नोट पर। तो अच्छा बल्लेबाजी अब तक मंजीर पट्टी से देखने को जरूर मिला है, लेकिन अभी भी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। इस बार बड़ी अच्छी गेंद मैं कहूंगा कि उमर 3 गेंदें इस ओवर में कर चुके हैं। बढ़िया ओवर चल रहा है, तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि उमर का इस ओवर में रनों का अंबार लगेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगली गेंद करेंगे यहाँ पर उमर, तैयार होते हुए नए बल्लेबाज के लिए पट्टी की गेंद इस बार सीमा रेखा की तरफ जा रही है, रुकेगी नहीं। 6 रनों के लिए सीधा लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। और इस छक्के की मदद से स्कोर में इस आधे दर्जन रन के साथ जा पहुंचा 92 की ओर पर। एक अच्छा हाई वोल्टेज मुकाबला इस वक्त चल रहा है, और इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ बड़ा ही दिलचस्प ये खंडे का मुकाबला। इस वक्त अच्छी टीमें मंजीर पट्टी वर्सेस खंडवारी के बीच मुकाबला चल रहा है। उमर बड़े बड़ी जिम्मेदारी छोटे कद के हैं, लगातार बातें हो रही हैं विकेट के पीछे उसामा। इस बार साफ दिख रहा है कि उमर गेंदबाजी नहीं करते, ये काम चलाऊ है, बस किसी तरीके से अपना ओवर समाप्त कर ले। आखिरी ओवर है और चंद गेंदें इस ओवर में बची हैं। उमर अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए ये अगली गेंद, और फिर अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दे दिया। एक और वाइड की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची 94 की ओर पर। और क्या कहना मेरे बड़े भाई जो इस वक्त कमेंटेटर हारिस भाई बीना पारे, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा तो उन्होंने अपनी लाइफ में कमेंट्री की है। उर्दू और शायरी में इन्हें बड़ी महारत हासिल है, और बड़ा ही जबरदस्त ये कमेंट्री करते हैं। इनकी आवाज जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि युवाओं की दिल की धड़कन रुक जाती है। बहुत अच्छे कमेंटेटरों से एक है। और यहाँ आखिरी गेंद ऑफ दिस मैच दिस ओवर, ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, फाइनल मुकाबले की, सेमीफाइनल मुकाबले की आखिरी गेंद। यहाँ मोहम्मद उमर, रनों की संख्या है 95। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, 100 रन बना रहे हैं जीतने खंडवारी को। अभी आपने एक आवाज सुना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो ये सन्नाटा एक बड़े मुकाबले का है। दोनों टीम के सपोर्टर कहीं न कहीं इस संकट में है। दोनों टीम के सपोर्टर ये फाइनल के विजेता, इस फाइनल की विजेता कौन होगी? 100 रन का टारगेट मिला है यहाँ पर, एक लंबा टारगेट है।
लेकिन हौसले के साथ आना होगा। 42 गेंदों पर 100 रन बनाना ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। फिलहाल एक हौसला, एक ऐसा हथियार, अपने ऊपर एतमाद रखना होगा, भरोसा रखना होगा और बिल्कुल डटकर बल्लेबाजी करने की मंजिल पट्टी के बैट्समैनों को निडर होकर रन का पीछा करना होगा। चूंकि कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुदा से ज्यादा कभी किसी पर एतबार मत करना। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। खुदा से ज्यादा कभी किसी पर एतबार मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। और दर्शकों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक बार आप लोग तालियां बजा दें, ताकि ऐसा लगे कि आप लोग खेल देखने के मूड में इकट्ठा है। क्रिकेट देखने के मूड में आप लोग जमा है, अच्छा शॉट देखने के मूड में है, तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं। ये महसूस होना चाहिए, ये खिलाड़ियों को आप महसूस कराते रहे, वरना शहीद फरहान स्टेडियम पर बहरहाल खामोशी, एक सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आपकी मौजूदगी कहीं न कहीं टूर्नामेंट की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। मैं आपका इस्तेमाल का तो ये अलग बात है कि स्टेडियम खामोश है, लेकिन आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फख्र है। मैं ये बता दूं कि आजमगढ़ से जो टीम अल्लामा शिबली नोमानी के नाम से जो टीम बाराबंकी जैसे प्री टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है, इसमें नुमाया किरदार शेख शहजाद मिर्जापुर का मैं इस्तेमाल करता हूं, जिसमें आजमगढ़ के तमाम मशहूर और मारूफ फनकार वहां पर पार्टिसिपेट करें। शिबली नोमानी के नाम से बाराबंकी में आजमगढ़ की टीम पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा 18-19 मार्च को एक नाइट ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट लुनियाडी के प्रांगण में ऑर्गेनाइज किया गया है। और उसके बाद 20 फरवरी से शहीद फरहान स्टेडियम पर नेवादा के जरिए तमाम टूर्नामेंट ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें बेशुमार पुरस्कार भी है। ऑर्गेनाइजिंग बॉय नेवादा शहीद फरहान स्टेडियम पर 20 फरवरी से खेला जाएगा। और आज के दिन 17 फरवरी से कुकरीपुर में शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, हो रहा है। और हमारे अंपायर जो लगातार अंपायरिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो जलपान कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं, एक बार आप लोग तालियां बजा दें यार, ऐसा लगे खेल का मैदान है। इस कदर आप लोग खामोश बैठे, ये अच्छी बात नहीं है। कभी मैंने यूं कहा था कि सीने में दर्द छुपा है, दिखाया नहीं जाएगा। सीने में दर्द छुपा है, दिखाया नहीं जाएगा। मेरे गमों का किस्सा सुनाया नहीं जाएगा। और जी भर के देख लो इस चांद से चेहरे को, क्योंकि मरने के बाद कफन चेहरे से दोबारा हटाया नहीं जाएगा। बात जब समझ में आ जाएगी, तालियां बजा लेना आप लोग। जो शुक्रिया है तमाम लोगों का इस्तेमाल है। मैं पूरे मजमे से गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप खेल देखने के मूड में है, चौके छक्के देखने के मूड में है, कुछ अच्छे यार मेरे भाई ट्रॉफी दिखाने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। आज बहुत भीड़ है, इतना आसान नहीं है ट्रॉफी दिखाना। अभी मौका मिलेगा तो ट्रॉफी दिखा दूंगा, और वैसे भी मैं पूरा कवर करके जाऊंगा, प्राइज सेरेमनी पूरी दिखा के जाऊंगा। अगर प्राइज सेरेमनी फेसबुक पे नहीं दिखा पाया तो यूट्यूब पे रात में पक्का अपलोड करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल कमर आसिफ को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। QAMAR कमर ASIF। अब ऐसा लग रहा है खेल का प्रांगण है, वरना आप लोग इस कदर खामोश बैठे थे, मैं कंफ्यूजन में था कि कमर आसिफ नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत आप थोड़ा सा जागे। अगर मैं मोबाइल धोखा दे गया, इंटरनेट धोखा दे गया, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुनते हैं जिस कौम के जागे हैं दिलावर, हक छीन लिया करते हैं अपना मांगा। यूट्यूब हारिस भाई यूट्यूब चैनल का नाम है कमर आसिफ, QAMAR ASIF
कमर आसिफ नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको बहुत सारे फुल बाउंड्री के मैच, ओपन टूर्नामेंट मिल जाएंगे। पहले दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और दिलचस्प बात ये है कि एक ऐसा नाम, एक ऐसा किरदार आपने अदा किया, वाकई बाइसे फख्र हमारे लिए है कि ऐसा रहबर मिला हमारे इस इलाके को, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ को, जिन्होंने स्पोर्ट्स से लेकर एजुकेशन तक का सफर बड़ी खूबसूरती के साथ तय करवाया अपने नौनिहालों को। कि हमारी बाइसे फख्र जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसकी गम्माजी कर रहा है फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एंड सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज। आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज ओसामा और सरफराज 100 रन बनाना है, 100 रन का टारगेट है 8 ओवर में। छूना है यहाँ पर खंडवारी को अगर ये मैच जीतना है तो 8 ओवर में 100 रन बनाने होंगे। और ऊंचा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर आ रही बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तालियों की गर्राहट से स्वागत किया गया। सर्वाइस स्टेज का स्वागत। ये कारीगरी है राजू पांडे की, कुछ तरह की आवाज निकाल रहा है। आप चौके ना, ये राजू की कारीगरी है, राजू पांडे, दुर्गा मां साउंड सर्विस। डॉट बॉल, कोई रन नहीं, 7 का स्कोर बोर्ड। इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा संजयपुर के विरुद्ध इस टीम की विजेता से। और यहां पर आवाजें लगातार हो रही हैं। थोड़ा सा हमारे परीक्षक, अच्छा प्लेसमेंट, लेकिन रन बनने की गुंजाइश नहीं। जिशान मार फील्डर बड़ी आसानी के साथ गेंद को फ्री किया, रन की किसी भी संभावनाओं को निरस्त किया। खूबसूरत माहौल शहीद फरहान स्टेडियम ट्योंगा SR क्रिकेट कप का आज का ये लास्ट अंतिम फाइनल डे। और आज मैं देख रहा हूं कि 17 फरवरी 2021 की इस तारीख को रत्न किया जाएगा, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। जोरदार अपील यहाँ पर हो रही, कट गया, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि बल्ले को पकड़ लिया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। और वही दिखाया दोनों अंपायर नॉट आउट, सुरक्षित दोनों बैट्समैन अपनी क्रीज में स्कोर 100 के जवाब में इस समय दोनों प्रारंभिक जोड़ियां मैदान पर स्ट्रगल कर रही है। संघर्ष, और जाहिर है कि कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग जो लगी है सीने में, वो सेमीफाइनल के लिए लड़ाइयां हो रही है, महामुकाबले की लड़ाइयां। और एक और शानदार छक्का। और दोस्तों मैं ये बता दूं, यहाँ पर लाइव को शेयर करते जाइए, आप लोग लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए। 2 इनाम, 2 गिफ्ट एक ऐसी रखी गई है जो दर्शक के लिए, 2 दर्शक शहीद फरहान स्टेडियम ट्योंगा, तो 2 ऐसे दर्शक चुने जाएंगे जिन्हें इनाम से सम्मानित किया जाएगा। इसके मोबाइल तहसील मोड़ फूलपुर, जिसके ऑनर है मिस्टर हाशिम की जानिब से बेस्ट दर्शक का अवार्ड दिया जाएगा। 2 दर्शक यहाँ पर चुने जाएंगे, भारी तादाद में दर्शक नजर आ रहे, लेकिन वो 2 बेस्ट दर्शक इस शहीद फरहान स्टेडियम ट्योंगा का कौन होगा, ये भी कहीं न कहीं समय के गर्भ में छुपा है। मंजीर पट्टी का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो या खान मुंडियार की जानिब से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सैफ हमारी तरफ आते हुए राइट आर्म राउंड का विकेट से खराब है, सही रसिया, सही अख्तर, सही निरंजन बल्ले, हसीन मुलाकात, हसीन संगम देखने को मिला। ऐसे में तो 4 गोल करने की शक्ति बाहर जा रही है। अपने दाहिने पैर को स्टंप पर, बाएं पैर को आप स्टंप पर रखते हुए खिलाड़ियों की मदद से गेंद को बाउंस कर दिया। बड़ी तेजी के साथ बाएं क्षेत्र में 4 रन हो गए। 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड का भी तेजी के साथ उछलता हुआ जा पहुंचा। 100 के जवाब में 17 के पर
कोई भी गेंदबाज मंजिल पट्टी का अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो उमरा खान मुंडियार की जानिब से 500 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्या ये चमत्कार किसी भी गेंदबाज से होना संभव है? ये देखने वाली बात होगी। करारा शॉट, लाजवाब छक्का। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग का वेलकम है कमर आसिफ YouTube चैनल पर। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे फुल बाउंड्री के मैचेस देखिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मंजीर पट्टी खंडवारी के बीच सेकेंड सेमीफाइनल चल रहा है। सेकेंड सेमीफाइनल खंडवारी और मंजीर पट्टी के बीच। यहाँ पर ये 10,000 से ज्यादा मजमा इस शहीद फरहान स्टेडियम टेवा के मैदान पर एक बड़ा मजमा देखा जा रहा है फाइनल के रोज। नाजिम चकिया की जानिब से वसामा के हर छक्के पर 50 रुपए की नाम। क्या लाजवाब स्टेज का फील्डर भाग रहा है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए वसामा के बल्लों से निकलता हुआ चौका स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंच गया है शायद। की जानिब से वसामा के हर छक्के पर 50 रुपए की इनाम दिया जाएगा। पूरा आनंद लेते हुए इस मुकाबले के जनाब इमरान अहमद साहब को हेटलर, फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एंड सिद्दीका गौरव सेंटर कॉलेज वोटपुर फूलपुर और पप्पू साहब बरौली, इसके अलावा इस्लाम साहब मुंडिया वाटर शॉट। वसामा की खतरनाक पारी पर झूमता हुआ दर्शनी शो का मजा लेते हुए हमारे तमाम दर्शक इस समय मिस्टर वसामा का हौसला बाजरा आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ स्टेडियम अब शहीद फरहान स्टेडियम होगा। ये लगातार तालियों की गड़गड़ाहट और आवाज से किलकारियों से गूंज उठा। फाइनल में 500 रुपए का पुरस्कार मिस्टर वसामा के लिए जनाब इमरान अहमद साहब और हेटलर साहब की जानिब से। करारा शॉट, लेकिन खतरा मंडरा रहा है। मेरे YouTube चैनल कमर आसिफ को सब्सक्राइब करिए और ओसामा का विकेट गिरता हुआ खंडवारी की टीम को लगने वाला ये झटका अब उनका स्थान लेने के लिए शायद शहर जा रहे हैं। स्कोर 35 रन, यानी वसामा की थोड़ा सा तारीफ हुई और वसामा मैदान के बाहर आते हुए क्या खूबसूरत विकेट यहाँ पर प्राप्त किया। एक बड़ी मछली हाथ लग गई मंजीर पट्टी के और अक्सर यही होता है कोई बल्ला हावी की कभी गेंद हावी, लेकिन भाई मोटो जवाब दिया यहाँ पर गेंदबाज आप मंजीर पट्टी ने वसामा को कि आदिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा मैं, तेरी जुल्फ नहीं हूं जो बिछड़ जाऊंगा। आदिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा मैं, तेरी जुल्फ नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा, तो उससे बिछड़ाऊंगा। मंजीर पट्टी ने 99 रन बनाए हैं। अगर दरिया हूं खंडवारी को मैच जीतना है तो 60 रन, 100 रनों का टारगेट है। फाइनल इस मैच के बाद फाइनल है संजरपुर से। जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। या यूं कह दूं कि कौन कहता है कि मैं उस पे मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मैं उस पे मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा और वो क्या मेरी जिंदगी वीरान करेगा, मैं तो बादल हूं किसी और पे बरस जाऊंगा। 100 के जवाब में जाएगा 35 पूरे स्टेडियम पर जश्न का माहौल। शहीद स्टेडियम 35 रन 35 शेयर करते जाइए। भाई 35 रन। आइए आपको मैं ओवर का भाई डाटा बता दूं। पहले ओवर में सिंगल, दूसरी पर छक्का, तीसरी डाट, चौथी डाट, पांचवी डाट और छठी पर छक्का। 13 रन। पहले पर पहली पर चौका, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर छक्का और चौथी पर छक्का। 35 रन। ठीक 33 रन।
33 33 लाइव को शेयर करते जाइए तो आपके दोस्त अहबाब भी जुड़ जाएंगे लाइव देखने के लिए। बहुत से लोगों की तमन्ना होती है घर बैठे पर्दे 33 रन। हालांकि थोड़ा सा काउंट करने में यहाँ पर इशारे में देखिए 6 रन का इशारा आया था, फिर 4 रन का इशारा यहाँ पर आया था अंपायर का। तो कई चैनल का नाम है कमर आसिफ। 33 का बताया आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। मेरे कमेंट्री YouTube चैनल। बॉक्स पर जितने लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि स्थान खाली कर दें प्लीज। 8 ओवर का मैच है भाई, 100 रन का टारगेट है। 2 ओवर में 33 रन बन चुका है। ये है ना 33 रन बना, लेकिन एक बहुत बड़ा विकेट, ओसामा किंग का विकेट एक गिर चुका है। आत्मघाती झटका यहाँ पर मिल चुका है। खंडवारी को ओसामा जैसा भी कीमती विकेट अपना गंवा दिया है। खंडवारी ने कुछ बातचीत चल रही है नुमान भाई तो शायद ग्राम सभा नहीं। दीगर खिलाड़ियों के बीच कुछ बातचीत, एक बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल मैच। ये दूसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। रेहान और सरफराज की जोड़ी मैदान पर। आसिफ भाई कल मुशारा में बेस्ट शायर का आखिरी गिदानी से भाई कल का वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके। तबरेज भाई आप कहाँ पे हो, भूख लगी है टीम का दूसरा 33 रन तबरेज भाई लाइव देख रहे हो तो चले जाओ भाई दुकान पे। अयाज को भूख लगी है। 33 तो कह रहा हूँ, 33 का स्कोरबोर्ड 33। दूसरा ओवर चल रहा है प्रोग्रेस पर। दूसरा ओवर है, 33 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंदबाजी से इससे पहले दूसरे ओवर की सही आखिरी बार अपनी पहली स्पेलिंग की आखिरी विकेट के साथ हमारी तरफ आते हुए राउंड विकेट। भाई बाउंड्री के बाहर निकल जाए भाई, आप लोग बाउंड्री से बाहर निकले यार आप लोग प्लीज। ये गलती ना करें यार, तुम्हारा अपना टूर्नामेंट है, गलती से पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल जाएगी। अब तक टूर्नामेंट बड़ी कामयाबियों के साथ आगे बढ़ा है, तो कोई ऐसा कारनामा ना करे कि लास्ट दिन टूर्नामेंट में कुछ बदनजमी पैदा हो। इस शहीद फरहान स्टेडियम जो अब तक अपने आप में एक शनाख्त रखता है, खंडवारी की टीम है भाई। इसके वारिस से आप खंडवारी जगह है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। साथ आप लोग अपने कारनामे को अंजाम तक पहुंचाए, अपने फराइज को अंजाम तक पहुंचाए। तुम्हारा अपना टूर्नामेंट है, किसी एक की वजह से अगर टूर्नामेंट बदनाम होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट बदनाम होगा। सिर्फ होगा शहीद फरहान स्टेडियम में बदनाम होगा दोस्तों, पूरा डिस्ट्रिक्ट बदनाम होगा। इस बात का लिहाज रखें आप लोग। मैं इंतहाई अदब के साथ आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि फाउंडेशन से दूरियां बना रखें। क्योंकि अक्सर मैं आजमगढ़ में मैं प्यारे शिविर के बाहर निकल कर वाले के साथ कहता हूँ कि जो मोहब्बत आजमगढ़ में, जो प्यार मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, जो स्पेस मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। तो ऐसा ना हो कि बाहर मुझे इन बातों पर कहने पर मैं कमजोर पड़ जाऊं। जी शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लग गई का आप लोग मेरा साथ दें ताकि मैं अपनी बात इसमें बाकी के साथ आपके हौसले के साथ मैं करता हूं, ताकि मैं बाहर दीगर जिलों में मैं कमजोर ना पड़ूं। ग्राम सभा टूर्नामेंट है तो जिस गांव की टीम होगी वहीं के 11 के 11 खिलाड़ी होंगे। लगी है, ओवर की समाप्ति का ऐलान कर दिया अंपायर ने। इस ओवर की समाप्ति के बाद भूख लगी है तो खाना खा लो। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 100 के जवाब में ओसामा जैसा बेशकीमती विकेट और मैच देखना है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। खंडवारी ने कमर आसिफ नाम से है यूट्यूब चैनल। भाई ओसामा कमेंट्री बॉक्स में अगर 500 रुपए की नाम ले ले मिस्टर ओसामा, जो जनाब इमरान अहमद साहब और हिटलर प्राण कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की जानिब से आपके लिए आया है, प्लीज आप आकर ले लें। ओसामा खंडवारी। और मैं देख रहा हूं कि हाजी रिजवान साहब फ्रॉम बरौली, महाप्रधान पद के प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत फूलपुर फ्रॉम बरौली हमारे बीच यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। ना 33 रन बना है स्कोरबोर्ड पर। 2 ओवर में 33 रन बना है, 6 ओवर में 77 रन। लास्ट दिन हमारे इस टूर्नामेंट में देखे जा रहे हैं हाजी रिजवान साहब फ्रॉम बरौली, महाप्रधान पद के प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत फूलपुर। इसके अलावा इमरान साहब, पप्पू साहब, इस्लाम साहब, कलीम साहब और जिशान अहमद ऑर्गेनाइजिंग क्रिकेट टूर्नामेंट शहीद फरहान स्टेडियम पे होगा यह SRP कप के जो ऑनर है यहाँ पर जिशान। और इस देश बहुत ही प्यारा उठाकर खेला है
बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए मारा। बड़े सलीके से जीत को जांचा परखा और आप स्टंप पर आते हुए जीत के साथ लाइव को शेयर करते जाइए आप लोग और पेज को कस्बा माहौल पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। कल लखवापुर का मैच दिखाया जाएगा, परसों से माहौल का मैच दिखाया जाएगा, 27, 28 और 1 मार्च को इसरौली का टूर्नामेंट दिखाया जाएगा। 18 और 19 को वॉलीबॉल है लोनियाडी में, वो दिखाया जाएगा। अगर आप पेज को लाइक और फॉलो किए रहेंगे तो जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत मैच देख सकते हैं। गति के साथ जीत के अंतिम उछाल के साथ कमर की ऊंचाई से पिस्टन के ऊपर से तेजी के साथ आ गई अली के दास्तानों में भी न किसी रंग के। शानदार क्रिकेट, आर्यन सही बहुत ही तेज रफ्तार से बिल्कुल हैरान कर दिया था बैट्समैन सरफराज को, अजमंजस में डाल दिया था अदनान। इस समय तैयार होते हुए अदनान 37 का स्कोरबोर्ड 37। अच्छा साहब, अभी भी इन रनों का एक घुमाएंगे अंदाज कैमरा देखा जा रहा है, जो कि चौथा ये तीसरा ओवर कट किया इस विकेट को। हालांकि फील्डर यहाँ पर है, लेकिन जब तक फील्ड 1 रन भी तेजी के साथ भागकर पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने विकेट तो विकेट 1 रन बड़ी खूबसूरती आकिब शेख भाई पेज के मैसेंजर में आप संपर्क करिए, आपसे बात करता हूँ इंशाल्लाह। आसानी के साथ 22 कदमों का फासला तय कर लिया और स्कोर बोर्ड कमेटी अगर कांटेक्ट करती है तो वहाँ का मैच भी दिखा दिया जाएगा। 100 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस समय खंडवारी मंजीर पट्टी के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले में, क्योंकि टॉस हार कर बल्लेबाजी किया था यहाँ पर मंजीर पट्टी ने और निर्धारित 8 ओवरों में 99 रन बनाया है। 100 का ये हदफ जिसका दिफा कर रही है खंडवारी और 3 ओवर 2 ओवर की समाप्ति तक 1 विकेट पर 38 रन बना लिया है। भाई मोबाइल से दिखा रहा हूँ, बहुत तगड़ा सेटअप नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है घुमाने में। हमें इस शहीद फरहान स्टूडियो में दिखाई जा रही है। SRB कप का ये सेमीफाइनल के रूप में दूसरा और आखिरी मुकाबला चल रहा है संजयपुर बनाम खंडवारी के विरुद्ध और इस समय खंडवारी रन का पीछा कर रही है संजयपुर के माथे। खराब है फील्डर यहाँ पर आ रहे लंबा है, रन बाउंस करके खराब है, वो भी लेग स्टंप की तरफ मिल गई और पूरी तरीके से बल्ले को ऊपर लाकर कलाइयों का बहुत ही प्यारा सुंदर इस्तेमाल जिसको किया भी गया। अपना टूर्नामेंट लाइव करवाना हो गेंद की लाइन से बल्ले को मिला मैसेज में पेज के मैसेज में कांटेक्ट करें, आपसे बात कर ली जाएगी, आपका टूर्नामेंट लाइव दिखाया जाएगा। लाइव दिखाने का बहुत फायदा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नंदाओं में फुल बाउंड्री नाइट मैच है, जरा ये भी बता दो। नंदाओं में फुल बाउंड्री नाइट मैच है, कब से है भाई? आप मेरे पास मैसेज कर दीजिए, मैं आपका पोस्टर जो है अपलोड कर दूंगा। 60 मैच हार चुकी है भाई। और इस बीच हल्के हाथों से स्टीयर करने की कोशिश को यहाँ पर चेक किया है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। ओवर की समाप्ति का ऐलान हो चुका है, कोई रन नहीं आखिरी गेंद के साथ इस ओवर पर ओवर की समाप्ति का ऐलान। उस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 42 पर 100 के जवाब में मंजीर पट्टी 3 ओवर ना 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 42 रन। स्कोरबोर्ड 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 42 रन। 5 ओवर में 58 रनों की जरूरत। 42 का स्कोरबोर्ड। खंडवारी को अगर ये मैच जीतना है तो 5 ओवर में 52 रनों की जरूरत। ऐसे में अब अगर बात की जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग संभवतः आधी मंजिल खंडवारी ने तय कर लिया और ऐसे मात्र 1 खिलाड़ी आउट, 9 विकेटें भी सुरक्षित है खंडवारी के। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ मैच 50-50 है। झुकाव मैच का आप देख सकते हैं। 3 ओवर 42 रन 1 विकेट। जबकि मैं बता दूं कि मंजीर पट्टी के बल्लेबाज से बल्लेबाजी कर रहे थे तो 42 पर 3 ओवर की समाप्ति का 42 पर 1 विकेट था मंजीर पट्टी का। बिल्कुल कहानी दोनों बिला वजह बजाना, ये मकसद ये कहानी समझ में नहीं आती है। अभी तक मैं मोबाइल से ही दिखा रहा हूँ सारे टूर्नामेंट, लेकिन क्वालिटी में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। बस आपके गांव का या जहां मुझे मैच दिखाना है, लाइव दिखाना है, वहां का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त ठेंगा, बरौली, मुंडियार और दीगर अतराफ से यहाँ पर आए हुए हैं और ये मजमा वाकईतन आज दर्शा रहा है। लेकिन बैट्समैन पूरी तरह से हावी है।
जबकि 10.1 ओवर का खेल हुआ है। स्कोर बोर्ड इस समय जा पहुंचा है 48 की पर, यानी इसके बाद भी 24 के जाने से 48 का स्कोर बोर्ड देखा जा रहा। मात्र एक खिलाड़ी आउट है खंडवारी का, तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ रन का पीछा किया जा रहा है। इस मार्तबा चौके और जिशान यहाँ पर आए लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अच्छा होता है तो माने होते हैं, ये चमत्कार सिरौली 27-28 1 मार्च को मैं रहूंगा वहाँ पे, क्योंकि बात हो गई है कमेटी से, वो पूरा मैच कवर किया जाएगा। कुदरत और किस्मत दोनों सरफराज पर मेहरबान रही। अपने भाग के तरफ सवार था विकेटकीपर से रिटायरमेंट कोशिश कर रहा था, लेकिन गेंद उस फील्डर से जीशान से तेज दौड़ लगाते हुए गेंद कमेंट्री बॉक्स के नीचे आ गई 4 रन के लिए। चौके की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 52 के ऊपर। चौथा ओवर चल रहा है, आधी मंजिल तय कर चुके हैं मात्र एक खिलाड़ी गंवाकर। एक अच्छी खबर है, यहाँ पर स्कोर बोर्ड को मेंटेन कर लिया। खतरा मंडा एक रास्ता लंबा है। वाह, लाजवाब कोशिश, बिल्कुल यहाँ पर डाई लगाते फैजा में गोता लगाते हुए अदनान ने कोशिश किया था, लेकिन किस्मत रूठी है। फिलहाल दूसरा फील्डर जब तक गेंद को गदर करता अफसोस हो रहा है अदनान को। फिलहाल अगेन ट्राई बाय मिस्टर अदनान। 53 एक भाई जो लोग लाइव का चार्ज पूछ रहे हैं वो कमेंट में आए, कमेंट में नहीं, मैसेंजर में आइए, मैसेंजर में आपको बताया जाएगा। कैच पकड़ा गया था अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध मुकाबला कर रही थी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था अदनान ने और कोशिश यहाँ पर भी किया था, लेकिन इस मर्तबा नाकाम रहा अपने मिशन में। फिलहाल एक अच्छा प्रयास, एक जारहाना कोशिश। इस तरह की जो फील्डिंग होती है न केवल क्षेत्र रक्षक का मनोबल बढ़ता बल्कि अपने फील्डरों के अतीत गहरा हो जाता बढ़ जाता है। बैटिंग पावर आउट हो इस पहले में। हाजी रिजवान साहब फ्रॉम बरेली, महाप्रधान पद के प्रत्याशी हल्का फूलपुर, आपका स्वागत है। और इसके अलावा हमारे बहुत बड़े जो हमारा जो बहुत बड़ा नाम इस बिहार का है, अगर इस प्रेजेंट टाइम बात की जाए तो मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब को हिटलर, जो लगातार हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए, पप्पू साहब बरौली, और इसके अलावा इस्लाम साहब मुंडियार, कलीम साहब टोंगा वगैरह वगैरह के साथ शान के साथ मैं समझ रहा हूँ कि पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके साथ लगा हुआ है। टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है। जब तक लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी को ऊपर तरफ आकर के फ्री करता बैट्समैनों के पास मौका 1 रन और बनाने का। इसी एक के साथ स्कोर बोर्ड 53 पर 1 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौथे ओवर की ये लास्ट अंतिम गेंद शहजाद तैयार होते हुए राउंड द विकेट से गेंदबाजी यहां पर हो रही है। अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकल रही, लेकिन कट करने की कोशिश, काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा हो रहा है अंपायर का। स्कोर 55। चौथा ओवर चल रहा है और 100 रन बनाने ऐसे में 55 रन बना लिया है, तो स्कोर बोर्ड को पूरी तरह से मेंटेन कर रखा है। खंडवारी की बैट्समैन की अच्छी खबर यहाँ पर खंडवारी की आ रही है। शहीद फरहान क्रिकेट सीरीज से, SRP क्रिकेट कप से एक अच्छी खबर शहीद फरहान स्टूडियो में आ रही है खंडवारी की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो बड़ी मजबूत कंडीशन में है खंडवारी, लेकिन इस मरतबा खतरा है। लेकिन बाउंड्री के बाद इसके मोबाइल तहसील मोड़ फूलपुर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इनके जाने से बेस्ट दर्शक का अवार्ड दिया जाएगा। 2 दर्शक चुने जाएंगे और उन दर्शकों को इस SK मोबाइल तहसील मोड़ फूलपुर आनाराम मोहम्मद आशिम की जाने से दर्शक को सम्मानित किया जाएगा, सरफराज किया जाएगा। 4 ओवर 59 रन 1 विकेट 100 के जवाब में खंडवारी। अच्छा भाई कर दूंगा। मैन ऑफ द सीरीज क्या है, अभी मैच देखिए भाई, अभी सब दिखाई देगा। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, सब कुछ। अब यहाँ पर एक समय ऐसा था 100 रन बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब यहाँ से अगर बात की जिस अंदाज में जिस प्रकार की बल्लेबाजी किया है यहाँ पर रेहान और सरफराज और सामने के आउट हो जाने के बाद जिस तरह से पारी को संभाला है वाकई ये दर्शा रहा है। और ये 100 रन का टारगेट दोनों बैट्समैनों के सामने फीका पड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है खंडवारी के बैट्समैनों ने जब कमजोर गेंद मिली उस पर बड़ा शार्ट खेला है और अच्छी गेंदों का सामना करते हुए सिंगल विकेट किया गया। तो उसकी ये आप देख सकते कि एकीकरण की अहमियत यहाँ पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद सिंगल का ये कारनामा रहा है कि स्कोर बोर्ड अब यहाँ चौड़ा हो चुका है 55 का। तो सिंगल एकीकरण बहुत ही कीमती होता है जिसको पकड़ रखा है खंडवारी के बैट्समैनों ने।
62 का स्कोर बोर्ड है। तो ये एक अच्छी खबर, क्योंकि बड़े शॉट के साथ साथ खंडवारी के बैट्समैनों ने सिंगल भी रोटेट किया है, ज्यादातर सिंगल भी बनाया गया है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है खंडवारी के लिए। तो यहाँ पर तैयार होते हुए सैफ को लाया जा रहा है 5वें ओवर के लिए, टीम का 5वां अपने कोटे का। सर यहाँ पर बातचीत हो रही है किस गेंदबाज को लाया जाएगा। 62 का स्कोर बोर्ड 100 के जवाब में है। शायद मुबश्शिर को लाया जा रहा है ओवर के लिए, तो मुबश्शिर को बाउंड्री लाइन से बुलाया गया है 5वें ओवर के लिए। किस तरह गेंदबाजी होगी मुबश्शिर के हाथ हो, ये देखने वाली बात होगी। फील्डिंग की जमावट है, ये देख लेते हैं किस प्रकार हो रही है मुबश्शिर के स्वर में। तो यहाँ पर रेहान जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उनके लिए आप देख सकते हैं कि बैकफुट, शॉर्ट लेग और एक गले, एक शॉर्ट पॉइंट, ये 3 नजदीकी क्षेत्र के अलावा ऑन साइड की अगर बात की जाए रेहान के लिए तो एक फाइन लेग है, एक स्क्वायर लेग, एक मिडान और एक लॉन्ग ऑन। ये एक नजदीकी क्षेत्र के साथ 4 और खिलाड़ियों को बाउंड्री पर तैनात किया गया, यानी 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन रेहान के लिए मुबश्शिर के स्वर में लगाए जा रहे हैं। और आउट साइड पर बात की जाए तो गली है, पॉइंट है बिल्कुल ऊपर सर्कल वाले के ऊपर। इसके अलावा एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से बड़ी इत्मीनान के साथ मिडल लेग स्टंप पर अंदर आती हुई कोर बनाती हुई गेंद के साथ हल्के से खेलियां करते हुए गेंद को फील किया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जब तक विकेट कीपर जाकर स्क्वायर लेग अंपायर की पेशेंस गेंद को फील करते सर्कल दायरे के भीतर बैट्समैनों के पास समय था 1 रन बनाने का। मंजीर पट्टी का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक पूरी करता है तो यह खान की जानिब से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सारे मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने बिल्कुल अपने दिल के दरवाजे खोल दिया, बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को न्यौछावर किया टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए। और वाकई जो सपना देखा था SRP कप के ऑर्गेनाइजर मिस्टर ज़ीशान अहमद फ्राम मुंडियार और शहीद फरहान स्टेडियम त्योंगा ने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी कुशलता, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी कामयाबियों के साथ ये टूर्नामेंट गामसन अपने आखिरी पड़ाव की जानिब रवा दवा है। बिल्कुल समाप्त पर ये टूर्नामेंट अपनी पूरी चरम सीमा पर, इसका इशारा ये गालबन 12-13 हजार का मजमा इस बात तरफ इशारा कर रहा है। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का। इस बीच अच्छी गेंद बैट की भीतरी किनारे को पकड़ते हुए गेंद विकेट कीपर से उतरी गई। यहाँ पर गली के फील्डर बिल्कुल चौकन्ना था, गेंद को तुरंत उठा लिया और रन की किसी भी संभावना को नष्ट कर दिया। रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं, दूसरा कोई अवसर नहीं। सरफराज के पास से वो गेंद को खेल भर सके थे, लेकिन रन बनने जैसी कोई दूसरी गुंजाइश नहीं। तो वही पुराना प्लेसमेंट जो लगातार ऑन साइड लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर के लिए हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंडर के लिए भी बहुत ज्यादा स्क्वायर नहीं किया हुआ फील्डिंग जमावट को। अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर यहाँ पर है शहजाद बिल्कुल लॉन्ग लेग से जब तक फुल होकर विकेट कीपर के स्थान पर अली के हाथों में थोड़ा पहुंचाई जाती बैट्समैनों के पास मौका 1 रन और बनाने का। इसी एक के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 61 के ऊपर। टूर्नामेंट का ये दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला खंडवारी बनाम मंजीर पट्टी के विरुद्ध खेला जा रहा है। 100 का टारगेट दिया है खंडवारी को मंजीर पट्टी ने 8 ओवरों के मैच में, जो कि 5वां ओवर मुबश्शिर द्वारा प्रोग्रेस पर पहली बार परिवर्तन बॉलिंग अटैक पर किया गया। टीम कैप्टन मंजीर पट्टी ने देखा कि जोड़ियां पनप रही है, खतरा बन रही है, तो जोड़ी को तोड़ने के लिए मुबश्शिर को परिवर्तन के तौर पर लाया गया सोच मुद्रा में। तो क्या इसका कोई लाभ मिलेगा? लेकिन अब तक कोई ऐसा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं मंजीर पट्टी कप्तान। हर हरबा इस्तेमाल, हर मुमकिन कोशिश की जा रही जोड़ी को तोड़ने की, बिखरा उड़ाने की, लेकिन चतुर चालाक बल्लेबाज रेहान, लेकिन इस मरतबा गेंद हवा में है, लेकिन लंबा रास्ता है मैदान के फील्डर के लिए। गेंद हवा में थी लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद जाकर ड्रॉप हुई। जब तक दूर से खिलाड़ी आकर कुछ ऊपर गेंद को फील करता बैट्समैन रेहान के पास मौका 1 रन बनाने के सेव के साथ स्कोर 62 पर 1 4 ओवर की समाप्ति के बाद 100 के जवाब में खंडवारी। तो लक्ष्य जो मिला है वो 100 का मिला है। तो ऐसे में मुबश्शिर को लाया गया था जोड़ी को तोड़ने के लिए, लेकिन मुबश्शिर अब भी नाकाम हो रहे। चूंकि जब बल्लेबाज लंबा समय बिता लेता है विकेट कीपर तो एक उसका जो विश्वास होता है वो बढ़ जाता है, यकीन आता है बल्ले के ऊपर, वो देखा जा रहा है। तो 4 इनिंग की घोड़ाई में छोटी सी गेंद, अब दोनों बैट्समैनों को फुटबॉल नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लंबे शॉट के साथ साथ खंडवारी के दोनों ही बल्लेबाज सरफराज मिस्टर रेहान और सरफराज बड़ी शॉट के साथ साथ सिंगल भी रोटेट किया है। 39 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर सरफराज इस समय राइट हैंडर बल्लेबाज
39 रनों की बेहतरीन पारी, एक अच्छा योगदान अब तक रहा है। सरफराज के छक्के के साथ स्कोर बोर्ड को पहुंचा दिया। काफी तेजी के साथ 68 के ऊपर 5वां ओवर चल रहा है। 68 रन बन चुके हैं। 42 की जरूरत है यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए, जबकि इसके बाद 18 के 32 मार के 32 की जरूरत है। 68 रन बन चुके हैं, 32 की जरूरत, यानी धड़कनें तेज हो जाया करती है यहाँ पर खिलाड़ियों की भी। एक और सिंगल यहाँ पर रन आउट चांस, लेकिन गलत थ्रो। अगर डायरेक्ट हिट स्टंप पर होता तो खतरा हो सकता था सरफराज के लिए, लेकिन कहा जाता है कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर खो जाया करते हैं। खाब होने जो सो कब देखा जाए, खाब तो हुआ करता है जो सो नहीं रहता। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड का जोग्राफिया मैं अपने तमाम ऑडियंस तक पहुंचा दूं। फरहान स्टूडियो से जानकारी आ रही है कि रन का पीछा कर रही मंजी पट्टी 5 ओवर की समाप्ति तक 1 विकेट पर 72 रन बना लिया है। यहां से 31 रन की जरूरत है शेष 18 बालों पर निर्धारित 3 ओवरों में। तब किस तरह की बल्लेबाजी होगी? हालांकि 18 बालों पर 31 रन बनाना कोई आसान काम नहीं है। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% जो पकड़ है वो बैट्समैनों की, चूंकि 9 विकेटें भी सुरक्षित है खंडवारी की। और सबसे दिलचस्प बात यह खंडवारी की जो अच्छी खबर आ रही है कि 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट पर मात्र स्कोर बोर्ड को मेंटेन कर लिया है खंडवारी के बैट्समैनों ने। तब यहां से 18 बालों पर 31 की जरूरत है। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि धूप, छाया, काया, माया ये किसी भी वक्त बदल सकती है। पता नहीं है, क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट का रंग बदलता है। इससे कहानियां कब बदल जाएं ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हर खिलाड़ी को चौकन्ना रखना होगा, क्योंकि अक्सर मैं यूं कहा करता हूं, आपने सुना भी होगा कि हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर झुका हुआ पर्दा हवा का नहीं होता। बुझ जाते हैं अक्सर चिराग हमारी गलतियों से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। नहीं चल रहे और 5 छठे ओवर शायद शहजाद को लाया जा रहा है छठे ओवर के लिए। बड़ी उम्मीद, बड़े कॉन्फ्रेंस के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक लंबी बातचीत के बाद छठे ओवर के लिए शहजाद को आमंत्रित किया जा रहा है। सोच मंत्र में अग्नि परीक्षा कई इम्तिहान में दोबारा डाला जा रहा है शहजाद को। तो शहजाद क्या इस बड़े इम्तिहान में पास होगा? क्या इस चुनौती को स्वीकार करेगा? जिस अंदाज में तक बल्लेबाजी किया सरफराज और रेहान ने, बड़ी चुनौती यहाँ पे एक अग्नि परीक्षा है और एक अग्नि परीक्षा से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। एक आखिरी शेर के साथ मैं सुजीत को जोड़ूंगा कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन न मिलेगी दफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। अब ऐसा लगा कि आप क्रिकेट के मूड में, अगर मुझे बात पता होता तो मैं यहीं से शुरू किया होता, मैं कहानी यहीं से शुरू किया होता कि आप अगर इसके दीवाने हैं और ये वतन से सच्चा प्रेम, तो मैं बात यहीं से शुरू किया होता कि ना मैं चीन वाला हूँ ना मैं जापान वाला हूँ, वतन पे जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ, और इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। एक और ग्राउंडेड शॉट, शुक्रिया अदा। और जब ऐसी बड़ी शख्सियतें मिलती है तो थोड़ा एनर्जी मिलती है। इमरान साहब जैसी शख्सियत, पप्पू साहब जैसी शख्सियत, हाजी रिजवान साहब जैसी शख्सियत, इस्लाम साहब जैसा क्या नाम, कलीम साहब जैसा क्या नाम, जब ऐसे लोग जो होते हैं जिनके कदमों में बैठ कर या खान जैसा व्यक्ति यहाँ पर जो है जिससे कदमों में बैठ कर कुछ बात कहने का मौका मिलता है, ये हमारे लिए बाइस से फख्र है। ये तमाम शख्सियतों और ये पूरा क्राउड जो शहीद फरहान स्टेडियम पर जो क्राउड जो मजमा इकट्ठा है, ये मेरे लिए बाइस से समझ की हैसियत रखता है। मैं स्वागत करता हूँ तमाम लोगों का कि आप लोगों ने इस नाचीज को बर्दाश्त किया है और ये बताया कि ये प्यारे शिवली है। आप लोगों ने जो सच्चाई जान किया, वाकई ऐसा लग रहा है कि फरहान स्टेडियम पर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा ले तमाम लोग अपने लिए, एक बार अपने लिए तालियां बजा ले आप तमाम लोग। ये शुक्रिया, धन्यवाद।
जो दोस्तों आपके हौसलों के साथ जिससे बाकी के साथ मैं बात करता हूँ, आपके हौसलों के साथ मैं सच्चाई दान करता हूँ। जो कभी मैंने यूँ कहा था, लाइव को शेयर करते जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल कमर आसिफ को सब्सक्राइब करिए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। मेरे चैनल में आपको ढेर सारे फुल बाउंड्री के ओपन टूर्नामेंट बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में सियासत मार डालेगी। ये सच्चाई के साथ मैं आपके साथ लगा रहता हूँ। फिलहाल आगे देखिए, अगले गेंद ऊंचा शॉट, फिर उसके चार खतरा में ला रहा और उसी के साथ रेहान बहुत ही बड़ी मछली हाथ लग गई, चाल में फंस गई मंजूर पट्टी के। रेहान ने गेंदा इसमें दूसरा हाथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। यही खेल की दास्तान बदलते बदलता रहता है, खिलाड़ियों का सितारा गर्दिश करता रहता है। फिर से यहाँ पर दबाव, रेहान जैसा ने सेम विकेट गंवाया है खंडवारी ने। न्यू बैट्समैन जी अदनान। हेलो प्रदीप भाई। नए बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम है, आते ही शॉट खेलना, कम बॉलों पर ढेर सारे लाइव को शेयर करते जाइए। चुनौती है, तो फरहान अदनान क्या इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्योंकि आने के बाद 1 डाउन के बल्लेबाज खासतौर से आउट हुआ, उसके बाद अदनान को लाया गया तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चुनौती अशरफ अबू साद भाई, मेरा यूट्यूब पे अभी लाइव जो है, लाइव की व्यवस्था नहीं हुई है, लाइव मेरा चल नहीं रहा है यूट्यूब पे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा लाइव यूट्यूब ओपन हो जाएगा। कहीं नए बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम की घड़ी है, ये खतरनाक घड़ियां है। खासतौर से अगर बात करें हम यहाँ पर अदनान के लिए, फिलहाल अदनान के चुनौती को स्वीकार करेगा। शहजाद को गार्डन 5 से 7 मिनट की लंबी बातचीत के बाद बॉलिंग अटैक पर लाया गया, तो जोड़ी को तोड़ने के लिए और कारनामा कर दिखाया। शहजाद जोड़ी को तोड़ने में कामयाब, रेहान का विकेट प्राप्त कर लिया, अदनान के हाथों लॉन्ग ऑन क्षेत्र में कैच करवा लिया और इस तरह से बड़ा आघात मंजूर पट्टी में दिया है खंडवारी को रेहान के रूप में। 70 अभी भी 30 रन बनाना है। 2.4 इस समय विजय राजभर भाई, यूट्यूब पे भी लाइव दिखाया जाएगा। अभी जो है यूट्यूब पे मेरे चैनल का लाइव फीचर नहीं स्टार्ट किया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही लाइव का ऑप्शन खुलेगा मैं यूट्यूब पे भी लाइव दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सेटअप डालने वाला हूँ कैमरे के साथ, आप लोग को एकदम HD क्वालिटी में लाइव दिखाया जाएगा कुछ दिनों में। मेरा यूट्यूब चैनल जिस दिन लाइव फीचर चालू होगा। 32 रन बनाना है खंडवारी को, 29 रन। अगर किसी के पास सेकेंड हैंड कैमरा कोई बेच रहा हो, कैमकॉर्डर हो या कोई भी कैमरा, डिजिटल कैमरा हो, तो मुझसे संपर्क करें। दर्शक भी रन को यहाँ पर याद रखा है। अच्छा शॉट, शानदार कैच, एक और बड़ा विकेट, सरफराज आउट। मैं ये चर्चा कर रहा था कि कभी भी कहानी बदल सकती है। यूट्यूब चैनल का नाम है कमर आसिफ, QAMAR कमर ASIF आसिफ। मेरे भाई अभी मैं नया आया हूँ, अभी मैंने 1 महीने से लाइव दिखाना स्टार्ट किया। आप लोग को ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो कुछ पैसे इकट्ठा करके तभी ना सेटअप डालूंगा। अभी तो जानते हो आप लोग, लॉकडाउन में सब बंद है। जोखन प्रसाद भाई, नमस्ते भाई। जी शुक्रिया भाई। मोहम्मद हसन भाई, मैं परेशान नहीं करना चाहता बाबू। और मैं बता दूं कि ये दुबई में है, जो लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। मिस्टर जीशान जमीर अहमद साहब का इस्तेमाल करते हैं और कस्बा माहौल के चैनल पर आप लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है जमीर साहब। कबड्डी टूर्नामेंट चमराडी फूलपुर आजमगढ़ में 1 मार्च से और मैसी बलवंत यादव ब्लॉक प्रमुख इससे उद्घाटन करता है।
अगली गेंद पटकी हुई है, शोल्डर का इस्तेमाल किया, पूरी मदद स्पीड से मिलती है, लेकिन अंपायर ने वाइड उसामा भी आउट हो गया, सरफराज भी आउट हो गया, सैफ भी आउट हो गया। कोटे का बाउंस शुरू हो, लेकिन इतना बड़ा बाउंस नहीं कि सर के काफी ऊपर से निकल जाएगी। आप एक अच्छे स्पोर्ट्स में इतना बड़ा बाउंस नहीं कि सर के ऊपर निकल जाएगी। हाँ, ये सेमीफाइनल चल रहा है। भाई बहुत ज्यादा बातचीत ना करें आप। पोजीशन ने अपनी यूथ कांग्रेस क्लब मंजीर पट्टी 72 का स्कोर बोर्ड, शहजाद तैयार, वाइट का इशारा हुआ है, ये आखिरी ना ही बस सारा गेम बड़ी दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर, 13-28 रन, कैसे ये बनेगा? शहजाद की आखिरी ये छठे ओवर की, इस बार बड़ी हिट का प्रयास और विकेट का यहाँ पर खत्म होता हुआ अब लग रहा है कि खंडवारी की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका, उनके अरमानों पर एक बार फिर यहाँ पर एक विकेटों का पतन हो रहा है। हम बची है 12 गेंदें और जीत के लिए 72 रन में यानी 28 रनों की जरूरत है। लगभग हर ओवर में 14 रन करने हैं और ये ना मुश्किल है ना आसान है। 6 ओवर हो चुके हैं, किस नए गेंदबाज को यहाँ पर लाएंगे? लाइव को शेयर करते जाइए आप लोग। विकेटों का पतन मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। यूट्यूब चैनल का नाम है कमर आसिफ। उसामा ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी। जोखन प्रसाद भाई, इस मैच के बाद से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कहाँ मैच हो रहा है? कटवा स्टेडियम, फरहान स्टेडियम, फूलपुर में। संजरपुर फाइनल में मुकाबला, ऐसा मुकाबला जो दर्शकों को दिल को रोक देने वाला ये मुकाबला है, उनकी सांसों को, पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। जैसे ही ये मैच खत्म होगा, अगला मैच जब फाइनल चालू होगा तो आपके पास हर मैच के बाद लाइव फीड रोक दी जाती है। फिर अगला मैच स्टार्ट होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई खंडवारी इस बात का लिहाज रखेगा, ऐसा ना हो माइनस कर दे, बाहर गए प्लीज भाई, आप लोग बाहर प्लीज बाउंड्री से बाहर गए आप लोग, ऐसा ना हो तो सख्त कदम उठाना पड़े, प्लीज आप बाहर गए। उस मुकाबले के जो हमारे बीच मैचों में है, बाउंड्री से बाहर हो गया बाबू। हमारे बड़े भाई युवा दिल की धड़कन और हम सबके साथी जनाब इमरान अहमद साहब जो सब इस मुकाबले को देख रहे हैं, सैफ की गेंदे और यहाँ पर सामना करेंगे नए बल्लेबाज, इस वक्त क्रीज पर हैं। 14 गेंदें और यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता होगा। 11 गेंदें 28 रन। न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, बस ये खेल है और खेलना जरूरी है। 11 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत है खंडवारी को यह मैच जीतने के लिए। 11 गेंदों पर 28 रन की जरूरत है अगर खंडवारी को यह मैच जीतना है तो। नए बल्लेबाज जा रहे हैं क्रीज पर, सरफराज का गलत समय पर मैच के टर्निंग पॉइंट पर विकेट गिर गया। 11 गेंदें 28 रन। उसामा एंड कंपनी की उम्मीदें अब धीरे धीरे धूमिल हो रही है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल। उबैद आए बल्लेबाजी करने के लिए 11 गेंदें 28 रन। हाँ भाई, सुजीत शान भाई कमेंट्री कर रहे हैं। इनसे अगर आपको अपने टूर्नामेंट में कमेंट्री करानी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस पेज पे मैसेज करके। मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा। बात करिए कि संघर्ष जितना कठिन होता है, परिश्रम जितना कठिन होता है, उसका फल उससे भी शानदार मिलता है। सैफ पटकी गेंद, ये शॉट यकीनी तौर पर बड़ा हिट लगाया जा सकता था, लेकिन एक रन यहाँ पर। तो अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि 10 गेंदें 27 रन। भाई मैं लुधियाना से देख रहा हूँ, अरंज में होने वाला
वाला मैच 22 को स्टार्ट है। सादाब काजी भाई मैसेज में कांटेक्ट करिए, आपसे बात करता हूँ, फिर आपका मैच भी लाइव दिखाया जाएगा। जिसको भी अपना टूर्नामेंट लाइव चलवाना हो, फेसबुक और कुछ दिनों में यूट्यूब पे भी चालू होने वाला है, वो मैसेज में कांटेक्ट करे, मैं उससे बात कर लूँगा। मेरे बड़े भाई योगिया साहब, इस्लाम भाई, गुलाबी भाई, रिजवान साहब, अनीस भाई आज फाइनल होगा। क्या हुआ जी? भाई जब आप ट्रेडिंग नहीं किए हैं अब तक, तो ये सेमीफाइनल मुकाबला है भाई। खंडवारी इस बात 3 बाइक वाला मैच शायद यही है। जी बिल्कुल। बहरहाल कोई ऐसी गलती आप ना करें। डेड बॉल का रन शॉट यहाँ पर कर दिया अंपायर ने। जी हाँ, रन शॉट का इशारा आ रहा है यहाँ पर। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें तो इस समय स्कोर बोर्ड हमको दिखाया जा रहा है 72। 10 में 28 रनों की जरूरत। अगर इस रन को शॉर्ट कर दिया जाएगा तो उसामा 10 गेंद पे 28 रनों की जरूरत। ये रन मान्य नहीं होगा। स्कोर बोर्ड जो इस समय 73 का होना चाहिए था, वो 72 का दिखाया जा रहा है स्कोर बोर्ड पर। फिलहाल सैफ को लाए गए हैं इतनी बड़ी 28 रनों की जरूरत। राउंड इस बार टावर खेलना चाहते थे, सही तरीके से गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन टीम में दौड़ कराते थे, लंबी डाई मारते हुए यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो अब यहाँ पर मंजीर पट्टी की टीम द बिल्ड अप पावर अब धीरे धीरे पावर में आती है और खंडवारी की टीम अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ इस टूर्नामेंट से बाहर हो रही है, क्योंकि इस सेमीफाइनल के मुकाबले में जो रनों की जो दरकार है, जिस तरीके की है, इस पर कोई बड़ा बल्लेबाज की जरूरत है, लेकिन वो सभी बल्लेबाज ओसामा, सरफराज, रेहान और अदनान परोयल में है। जो टैलेंटर्स है, जो खिलौने बल्लेबाज है, वो इस वक्त क्रीज पर है और ये आसान नहीं है, क्योंकि सैफ बहुत ही चतुर और चालाक गेंदबाज है और इसकी गेंद का सामना करना आसान काम नहीं। राउंड में विकेट करेंगे, गेंद करने के लिए तैयार होते हुए अगली गेंद सैफ की पटकी भी सीधी रफ्तार की गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दास्तानों में। तो ये मैं देख रहा हूँ आज काम नहीं आ रही है। यहाँ पर 6 बजे वाले टाइम ये सही है। और अली बेहतरीन यहाँ पर काम आता संजरपुर सैफ की पिटाई जरूर हुई है इस मैच में, लेकिन उन्होंने ओसामा जैसे बड़े विकेट का पतन किया है। शॉर्ट लेंथ की गेंद भी बल्लेबाज के कानों पर सीटियां बजाती हुई सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। और इस तरह लगभग इसके बाद भी 6 गेंदें आना बाकी है। रनों की संख्या बढ़ी है 73 की ओर पर। तो अभी यहाँ से जीत के लिए 27 और रनों की जरूरत है, लेकिन जो मुकाबला चल रहा है खंडवारी वर्सेस मंजीर पट्टी के बीच मुकाबला, राउंड विकेट करने के लिए गेंद अगली गेंद लेकर सैफ इस बार भी पटकी गेंद और यहाँ पर 40 से जनता दिला दी या नहीं, और अंपायर का फैसला अटल एक और विकेट का यहाँ पर पतन। तो एक और बल्लेबाज हासिल होती हुई सेमीफाइनल के मुकाबले में। कवर फोटो बना लेते हैं ना ले एडिट कर कवर फोटो का वही हिसाब कराएंगे चाहिए। अगर कोई भी टीम जीतती है या मंजीर पट्टी या खंडवारी, तो उनके प्लेयर बीच मैदान पर जश्न नहीं कराएंगे, क्योंकि इसके बाद कौन फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर जश्न मना सकते हैं, अधिकार है, लेकिन कोई दूसरा सपोर्टर ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। ये इस चीज का इस्तेमाल किया जाए, चाहे कि खंडवारी का सपोर्टर हो या मंजीर पट्टी का सपोर्टर, बनाए मेहरबानी ग्राउंड के बाहर आप जश्न मना सकते हैं। खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर जश्न मनाए उनका अधिकार है, लेकिन कोई दूसरा एक्स्ट्रा ग्राउंड के अंदर दाखिल ना हो। इस चीज का इस्तेमाल करें आप। डिजिटल कैमरा चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करो। सैफ खान भाई, वो मेरे मैसेज पे जो है थोड़ा आप अगर ये फेसबुक पेज के मैसेज बॉक्स में ये अपना नंबर भेज दो, मैं कांटेक्ट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कमेंट आए हुए हैं। अभी जब आप ये मैच खत्म होगा तो ढूंढना पड़ जाएगा आपका कमेंट। एक बार टारगेट और इस तरह से एक और विकेट खतरा हो सकता। जी हाँ,
अब यहाँ से अगर ये कह दिया जाए कि इस सेमीफाइनल मुकाबले की आखिरी लास्ट सेमीफाइनल मुकाबले की औपचारिकताएं बची हुई हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 5 बालों पर जिस तरह से विकेट गिरा है, मैं आपको जो विकेट की प्रक्रिया है, जिस तरह से फॉल ऑफ विकेट, पहला 35 पर, दूसरा 70 पर, उसके बाद 71 पर, तीसरा, चौथा 72 पर, पांचवा 72 पर, आठवां 73 पर। ओसामा बहुत पहले आउट हो गए भाई। दलदल में फंसती चली गई खंडवारी, और अब यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल। अब लगता है कि इस टूर्नामेंट का फाइनल संजरपुर और मंजीरपट्टी के बीच खेला जाएगा। ओसामा और रेहान का आउट जाने के बाद इस तरह से विकेट गिरा है कि आप सोच नहीं सकते, और ये दशा रही है खंडवारी की लगातार बैटिंग लाइन चरमराती हुई, ठोस सोती हुई एकदम आप देख सकते हैं। अब यहाँ से औपचारिकताएं इस मुकाबले की, सेमीफाइनल मुकाबले की बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 5 बालों पर 27 रन मारा, इतना आसान काम नहीं है। एक अग्नि परीक्षा से गुजरना है बैट्समैनों को। यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, फील्ड आ रहा है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मिस्टर साइड द्वारा। अभी 24 रन की जरूरत, 26 रन की जरूरत आती हुई, 5 बॉलों पे 26 रन की जरूरत, 4 बॉलों पे छक्का भी अगर आप लगा देते हैं तो फिर कोई कहानी। 4 बॉल पे 26 रन की जरूरत। संजय कप्तान कमेटी बॉक्स पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, जैसे ही फाइनल मैच होगा चालू होगा लाइव आऊंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खंडवारी से कह रहे हैं कि किला का दरवाजा खोल दीजिए, हम किला में दाखिल होने वाले हैं। कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर ओसामा, रेहान और दीगर उनके बैट्समैनों की हुई है, क्योंकि इस प्रकार की शुरुआती दौर में बल्लेबाजी हुई, पहला विकेट गिरा था उस समय 35 रनों की भागीदारी के बाद, दूसरा विकेट जो गिरा वो 37 रनों की भागीदारी के बाद गिरा था, 70 पर दूसरा विकेट गिरा, उसके बाद विकेट गिरने का जो क्रम शुरू हुआ, जो प्रक्रिया शुरू हुई, खंडवारी ऑल आउट हो गई है और लगा है और अपने आप को आप समर्पण कर दिया खंडवारी में। तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई मंजीरपट्टी। फाइनल मुकाबला मंजीरपट्टी और संजरपुर के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला संजरपुर और मंजीरपट्टी के बीच होना है भाई, कैप्टन खंडवारी, कैप्टन मंजीरपट्टी और टीम। पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, मैं लाइव बंद करने जा रहा हूं। जैसे ही फाइनल स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप लाइक और फॉलो किए होंगे तो।